तो दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों यहाँ पर करंट अफेयर की एक बेहतरीन क्लास आपके यहाँ पर होने वाली है, जिसमें यहाँ पर अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर माह की करंट अफेयर आपको कवर करना है। हमने कहा भी है कि करंट अफेयर कम से कम 10 माह की तैयार करके आपको जाना है, जिसमें से आपको 20 अगस्त तक की करंट अफेयर आपको कंप्लीट करना है। लेकिन उसके पहले अगर हम बात करें तो 2024 की भी कुछ करंट अफेयर पढ़ना होगा, जिसमें यहाँ पर हाईलाइट करंट अफेयर हमने लिया है, जरूरी वाले करंट अफेयर लिया है। तो यहाँ पर 200 क्वेश्चन आपका देखा जाए 2024 में अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के आपके हैं। इसको हमने यहाँ पर पढ़ा दिया था, काफी लोगों को बिल्कुल नया लग रहा था, है ना, क्योंकि काफी दिनों से पढ़ा नहीं था। इसलिए इसके रिवीजन के तौर पर यहाँ पर ये क्लास आपके सुपर फास्ट तरीके से रिवीजन करना है और पूरी तरीके से करंट अफेयर को कंप्लीट करना है। हमारी जो क्लास है शाम को 6 बजे आपकी लाइव होती है, तो शाम को 6 बजे यहाँ पर करंट अफेयर की आपको बेहतरीन क्लास यहाँ पर लेना है ना। यहाँ पर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर की हो गई है और आज शाम से आपकी जो स्टार्ट होगी वो आपकी जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, इस प्रकार से आपको चलना है, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सुपर फास्ट तरीके से 200 क्वेश्चन यहाँ पर कवर करना है। थोड़ा स्पीड हमारी ज्यादा रहेगी, बातें थोड़ी आपकी कम होंगी। सेशन को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की पहली मुफ्त एयर एम्बुलेंस सेवा कहां पर लॉन्च किया है। चलिए जवाब देना है सर। इसका जो आपका आंसर बनेगा यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा। चलिए भैया सभी लोग फटाफट जवाब देना शुरू कर दीजिएगा। यहाँ पर दे सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की पहली मुफ्त एयर एम्बुलेंस सेवा है और शुरू किया है कहां पर है। तो आपका आंसर इनमें से क्या हो जाएगा। तो जवाब हो जाएगा सर सी नंबर आपकी ऋषिकेश। इसका आंसर राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऋषिकेश। जिसको ऑप्शन है बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऋषिकेश में ये 2024 की घटना है, लेकिन सर एक घटना भी आपकी नई घट गई है 2025 में। यानी इसी प्रकार से घटना आपकी और घटित हुई है। वो घटना आपकी कौन सी है? तो यहाँ पर याद रखेगा कि आपातकालीन स्थितियों के दौरान उन्नत चिकित्सा सेवा प्रदान करने के लिए मध्य प्रदेश में पीएम श्री एम्बुलेंस सेवा शुरू की गई है। कौन सी? यहाँ पर देखिएगा कि पीएम श्री एयर एम्बुलेंस सेवा सुविधा शुरू किया है और ये शुरू किया है कहां पर है? तो आपके मध्य प्रदेश में शुरू किया है। इस चीज को भी याद रखना है, जो आपकी अपडेट है उसको भी यहाँ पर याद रख लेना है। क्लियर है? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने एक जिला एक उत्पाद दीवार का उद्घाटन कहां पर किया है। चलिए सभी का वेलकम है, स्वागत है। चलिए ऐप का नाम देव जी के ट्रिक है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां पर आप जुड़ जाइएगा। ठीक है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने एक जिला एक उत्पाद दीवार का उद्घाटन कहां पर किया है। साथ ही इसकी बात करते हैं तो ऑप्शन सी हो जाएगा आपके सऊदी अरब में। कहां पर किया है? सऊदी अरब। इसको ऑप्शन आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है राष्ट्रीय एकता दिवस 2024 कब मनाया गया है। चलिए नमस्ते, वेलकम है। राष्ट्रीय एकता दिवस 2024 जो मनाया गया है ये कब मनाया गया है, यहाँ पर हम बात कर लेते हैं। तो आप कहेंगे सर 31 अक्टूबर को मनाते हैं जो राष्ट्रीय एकता दिवस होता है। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है दीपम 2.0 योजना किस राज्य ने लॉन्च किया है। चलिए बताना है कि दीपम 2.0 योजना है और किस राज्य ने लॉन्च किया है। तो साथ ही ये योजना शुरू किया है आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, आंध्र प्रदेश की सरकार ने शुरू किया है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है, यहाँ पर क्वेश्चन है फिजी के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ऑनरेरी ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से किसे सम्मानित किया गया है। दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो 5 नंबर के जो ऑप्शन बनेगा 5 नंबर का ऑप्शन बी हो जाएगा। ये है आपके श्री श्री रविशंकर है। कौन है? श्री श्री रविशंकर हैं, जिनको फिजी का ये सर्वोच्च सम्मान है जिसका नाम है ऑनरेरी ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी। तो राइट आंसर आपका बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है कि भारतीय विमानन प्राधिकरण का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो चलिए साथ यहाँ पर जवाब देना है कि भारतीय विमानन प्राधिकरण का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो इनमें से क्या होगा। तो सर इसका आंसर आपका बी हो जाएगा, जो आपके विपिन कुमार हैं। ये पूरा आपका अपडेट चल रहा है, याद रखना है। क्वेश्चन आपका चाहे जितना पुराना हो, लेकिन आपका आंसर बिल्कुल नए हिसाब से अपडेट मिलेगा। तो सही जवाब आपका बी हो जाएगा। वर्तमान में भी आपके विपिन कुमार ही, याद रखिएगा, भारतीय विमानन प्राधिकरण के अध्यक्ष आपके हैं। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है कि भारतीय सेना ने किस देश के सहयोग से संयुक्त अभ्यास गरुण शक्ति 2024 प्रारंभ किया है। तो दोस्तों याद रखना है गरुण शक्ति 2024 है और ये युद्ध अभ्यास है जिसको शुरू किया है भारतीय सेना ने। किस देश के सहयोग से किया है। तो साथ ही यहाँ पर आंसर जो आपका बनेगा वो डी हो जाएगा, इंडोनेशिया के सहयोग से। ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है कि भारत और किस देश ने वर्ष 2026 को संस्कृति, पर्यटन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा किया है। 8 नंबर का ऑप्शन बी हो जाएगा सर, ये स्पेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भारत और स्पेन। इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर बी नंबर है, स्पेन इसका राइट हो जाएगा। 2026 को सांस्कृतिक, पर्यटन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा किया है। ऑप्शन आपका बी के साथ राइट हो जाएगा। जय हिंद भैया, जय हिंद। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने ऑक्सीजन बर्ड पार्क का उद्घाटन कहां पर किया है।
चलिए साथी जवाब देना है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने ऑक्सीजन बर्ड पार्क का उद्घाटन कहां पर किया है? साथ ही राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, महाराष्ट्र में किया है। कहां पर किया है? महाराष्ट्र। इसका आंसर आपका डी नंबर राइट हो जाएगा, महाराष्ट्र में किया है ऑक्सीजन बर्ड पार्क का उद्घाटन। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पहला भारतीय कला महोत्सव का उद्घाटन कहां पर किया है? तो दोस्तों याद रखना है, द्रौपदी मुर्मू जो आपकी राष्ट्रपति हैं, इन्होंने पहला भारतीय कला महोत्सव का उद्घाटन किया है और इसका उद्घाटन तेलंगाना में किया है। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, तेलंगाना आपका बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है कि भारत में पहली बार पेपरलेस पंचायत उपचुनाव कहां पर आपके कराए गए हैं? तो दोस्तों याद रखना है, भारत में पहली बार ऐसा हुआ है जो पेपरलेस पंचायत उपचुनाव हुए हैं और ये उपचुनाव दोस्तों कहां पर हुए हैं? यहां पर हम बात करते हैं तो आपके मध्य प्रदेश में हुए थे। ऑप्शन आपका ए नंबर हो जाएगा, मध्य प्रदेश सरकार ने पेपरलेस पंचायत उपचुनाव कराए हैं। ऑप्शन आपका ए बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आपसे कह रहा है कि पीएम मोदी ने वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए परम रुद्र सुपर कंप्यूटर कहां पर लॉन्च किया है? तो दोस्तों आपको बताना है परम रुद्र जो सुपर कंप्यूटर है ये लॉन्च किया है और ये कहां पर किया है? तो दोस्तों याद रखना है, पुणे, दिल्ली, कोलकाता, यानी राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। उपयुक्त में से सभी इसका आंसर राइट हो जाएगा। कंप्यूटर का नाम क्या है? ये सुपर कंप्यूटर है, परम रुद्र इसका नाम है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है और यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपके 13 की बात करते हैं तो दोस्तों ऑप्शन में से क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर याद रखना है 2024 दिया है, उस हिसाब से जो आपका आंसर है आपका 39वें नंबर इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। अब आपको ये बताना है क्या ये क्वेश्चन आपका अपडेट हो सकता है। यहाँ पर दिया गया है कि वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? क्या यहाँ पर नया क्वेश्चन आपका इसमें अपडेट हुआ है 2025 में? तो दोस्तों याद रखना है 2025 की अगर बात करते हैं तो ऐसा कोई अपडेट नहीं है, क्योंकि ये आप लोग करंट अफेयर जो आपका अक्टूबर नवंबर में है, अभी इसकी जो आपका सूचकांक का जो अपडेट है वो आपका नहीं आया है। तो दोस्तों याद रखना है इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर ए नंबर 39 नंबर इसका राइट हो जाएगा। क्लियर है? अगर जो अपडेट होगा है ना वो भी हम अपडेट करते हुए चलेंगे। क्वेश्चन आपसे दिया गया है शिगेरू इशिबा किस देश के अगले प्रधानमंत्री चुने गए हैं? चलिए दोस्तों यहाँ पर जवाब देना है आपसे, आंसर इनमें से क्या हो जाएगा? चलिए हाँ बिल्कुल सही है। अभी भैया अपडेट इतनी जल्दी होगा कहाँ? ये भी तो सोचो आप लोग, नवंबर दिसंबर का क्या करंट अफेयर हर 5 दिन में, हर 2 महीने में थोड़ा अपडेट होते हैं। जो आपके सूचकांक होते हैं वो समय समय पर आते हैं, लगभग 6 माह का समय लेता है, 1 साल का समय लेता है ना। अब दिसंबर वाली करंट अफेयर कहो कि अभी तुरंत आवाज आ जाएगा तो इतनी जल्दी तो आपका है नहीं है। क्लियर है ना? ठीक है ना? चलिए तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो हमने कहा सर शिगेरू इशिबा किस देश के अगले प्रधानमंत्री चुने गए हैं? यहाँ पर 14 की बात करते हैं सर, ये जापान के हैं। कहां पर है? जापान। इसका आंसर नंबर आपका बनेगा ए नंबर इसका राइट हो जाएगा, जापान बनेगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है सुविधा 2.0 मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है? सुविधा 2.0 मोबाइल ऐप है, किसने लॉन्च किया है? तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर बनेगा इनमें से सी हो जाएगा। ये सर जी आपका चुनाव आयोग है। किसने? चुनाव आयोग ने सुविधा 2.0 मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है कि स्तनपान को जीवन का मौलिक अधिकार किस उच्च न्यायालय ने घोषित किया है? चलिए साथी बताना है कि स्तनपान को जीवन का मौलिक अधिकार किस हाईकोर्ट ने घोषित किया है? तो दोस्तों ये घोषित किया है ऑप्शन नंबर आपका बी, केरल हाईकोर्ट ने किया है। ऑप्शन आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है यहाँ पर क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान संगठन की अध्यक्ष बनने वाली विकासशील देश की पहली महिला वैज्ञानिक इनमें से कौन सी हैं? तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। इनका नाम है सुभा तोले। क्या नाम है? सुभा तोले। ये अंतर्राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान संगठन की अध्यक्ष बनने वाली विकासशील देशों में पहली महिला वैज्ञानिक है, जिनका नाम है सुभा तोले। ऑप्शन आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा का 7वां सत्र किस देश की अध्यक्षता में हुआ है? दोस्तों आपको बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा का जो 7वां सत्र है वो किस देश की अध्यक्षता में हुआ है? तो दोस्तों यहाँ पर 18 की बात करते हैं तो राइट आंसर इनमें से क्या हो जाएगा? ये भारत की अध्यक्षता में हुआ है और फ्रांस जो रहा है वो उपाध्यक्ष रहा है। याद रखिएगा, अगर फ्रांस पूछे तो भैया ये उपाध्यक्ष रहा है। क्या रहा है? ये उपाध्यक्ष रहा है और अध्यक्ष आपका भारत रहा है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है। वेलकम है, गुड इवनिंग, नमस्ते। यहाँ पर देखो दिया गया है विश्व के सबसे कम उम्र के फिडे शतरंज खिलाड़ी बनने वाले अनीश सरकार का संबंध किस राज्य से है? तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए बहुत ही कम उम्र में यहाँ पर शतरंज के खिलाड़ी बने हैं। नाम है अनीश सरकार और इनका जो नाम है भैया ये आपके हैं कहां से? तो आपकी पश्चिम बंगाल से हैं। राइट आंसर जो आपका है वहां पर आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखना है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है कि कोलिन्स डिक्शनरी ने किसे वर्ड ऑफ द ईयर 2024 घोषित किया है? यानी हर साल कोई ना कोई एक ऐसा शब्द होता है जिसको वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया जाता है।
दोस्तों 2024 जो कि आपके नवंबर माह में यहाँ पर ये घोषित किया गया था, इसका नाम क्या था, तो यहाँ पर याद रखिए इसका ऑप्शन आपका बनेगा बी नंबर, इसका नाम था ब्राट, यानी जो ऑप्शन आपका दिया है BRAT, इसका आंसर आपका बी के साथ यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है और आपसे यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, मिस ग्रैंड इंटरनेशनल 2024 का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय सुंदरी इनमें से कौन है। चलिए साथ ही यहाँ पर देखा जाए तो हमने कहा मिस ग्रैंड इंटरनेशनल 2024 का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय सुंदरी कौन है। तो दोस्तों यहाँ पर जब पहला लगा दिया है तो इसका मतलब ये स्टैटिक जीके समझ लीजिए या तो करंट अफेयर समझ लीजिएगा, कोई दिक्कत आपका नहीं है। दोस्तों इनमें से देखा जाए नाम क्या है, तो इनका नाम है रेचल गुप्ता। क्या नाम है, रेचल गुप्ता, इसका ऑप्शन बी नंबर है राइट हो जाएगा। लेकिन 2025 में कुछ इसमें अपडेट आपका आया है, यहाँ पर देख सकते हैं विजेता आपकी विशाखा कंवर राजस्थान की प्रतियोगिता मिस ग्रैंड इंडिया 2025 है। अगला कदम जो आपका है विशाखा अब बैंकॉक थाईलैंड में आयोजित होने वाले मिस ग्रैंड इंटरनेशनल के मुख्य भाग में प्रतिनिधित्व करने वाली है। तो इस बात को याद रखना है, अगर आपसे अपडेट पूछा जाए तो ये अपडेट इसका आपका हो जाएगा। दोस्तों याद रखना है, क्लियर है, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है सर मध्य प्रदेश के, देखो वो आपका अपडेट अलग है, जो हमने अपडेट आपको बता रहे हैं उस क्वेश्चन के हिसाब से है, बाकी आपका हर चीज का अपडेट एक साथ नहीं होगा, क्योंकि आप पढ़ रहे हैं यहाँ पर नवंबर और अक्टूबर का करंट अफेयर, ठीक है ना। जितना अपडेट हो सकता है वो हम आपको अपडेट दे रहे हैं क्वेश्चन के हिसाब से। बस क्वेश्चन में आपका दिया है कि मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में 10 जंगली हाथियों की मौत का संबंध किससे है। तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 22 नंबर में, तो राइट आंसर आपका ये हो जाएगा कोदो बाजरा। क्या है, कोदो बाजरा, यहाँ पर संबंध है, यहाँ पर आंसर आपका ए नंबर है राइट हो जाएगा। ए नंबर आपका बनेगा 10 जंगली हाथियों का मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में यहाँ पर क्या हो गया था भैया, यहाँ पर मौत हो गई थी, इसका संबंध कोदो बाजरा से है, ऑप्शन ए नंबर है राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है T20 महिला है ना क्रिकेट विश्व कप 2024 की विजेता टीम में से आपकी कौन सी है। तो भैया T20 महिला विश्व कप हुआ था जिसमें 2024 की विजेता जो आपकी टीम बनी थी वो आपकी इनमें से कौन थी। तो साथ ही याद रखना है ये न्यूजीलैंड आपकी बनी थी, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, न्यूजीलैंड विजेता आपकी बनी थी, याद रखना है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आपसे यहाँ पर कह रहा है उड़ीसा में आने वाले भीषण चक्रवाती तूफान जिसका नाम था दाना, इसका नामकरण किस देश ने किया था। हाँ चलिए, हमें मालूम है कि आप लोग काफी लोग हैं जो भैया भूल गए होंगे, क्योंकि भैया 2024 कौन पढ़ेगा, लेकिन हमने कहा है कि अक्टूबर नवंबर और दिसंबर की करंट अफेयर आपको पढ़ाकर भेजना है हमें, ठीक है ना, तो आप लोग पढ़ रहे हैं। तो दोस्तों उड़ीसा में आने वाला भीषण चक्रवाती तूफान दाना का जो नामकरण है वो किस देश ने किया है। 24 की बात करते हैं तो दोस्तों याद रखना है ये है आपका कतर है। कौन है, कतर, इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर सी नंबर कतर आपका आंसर है राइट हो जाएगा, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया, देखो आज आपसे गलती हो रही है, लेकिन हम आपको मॉडल पेपर में जब पढ़ाएंगे है ना, डेली के मॉडल पेपर में अभी आपको एग्जाम से पहले आपको 2-3 बार पढ़ा देंगे, ये भी क्वेश्चन आपके रट जाएंगे, यानी 10 नंबर आपको छोड़ना नहीं है कैसे भी, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है कि भारत ने किस देश के साथ गश्त व्यवस्था समझौता किया है। भारत ने किस देश के साथ गश्त व्यवस्था समझौता किया है। यहाँ पर 25 की बात करते हैं तो दोस्तों ये आपकी चीन के साथ समझौता हुआ है, गश्त व्यवस्था आपका हुआ है चीन, है ना। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि प्रधानमंत्री मोदी ने मां महामाया हवाई अड्डे का उद्घाटन कहां पर किया है। तो दोस्तों याद रखना है यहाँ पर जो आपका आंसर है मां महामाया हवाई अड्डा उद्घाटन आपके छत्तीसगढ़ में किया है, ऑप्शन हो जाएगा छत्तीसगढ़ आपका बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है यहाँ पर आपका क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है। तो चलिए जवाब देना है, यहाँ पर दिया है राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है। चलिए साथी यहाँ पर अगर हम बात कर लेते हैं तो सर आपका जो आंसर है इनमें से राइट क्या हो जाएगा, यहाँ पर जवाब देना है। चलिए यहाँ पर देखा जाए तो इसका जो ऑप्शन आपका है आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, श्रीमती विजय रहाटा ने, है ना। यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर है विजय रहाटकर जो ऑप्शन है बिल्कुल सही जवाब इनमें से राइट हो जाएगा। और ये आज भी अपडेट उसी प्रकार से यहाँ पर आपका चल रहा है, ठीक है ना। ये आपके 19 अक्टूबर 2024 का अपडेट है और अब तक यही अपडेट आपका चल रहा है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और कह रहा है कि 50 अंतरराष्ट्रीय गोल करने वाली पहली भारतीय महिला फुटबॉलर इनमें से कौन है। दोस्तों 28 की बात करते हैं तो आपका आंसर इनमें से क्या हो जाएगा, इनका नाम है बाला देवी। क्या नाम है, बाला देवी, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा बाला देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है कि केंद्र सरकार ने घोटालों से बचाव अभियान किसके सहयोग से प्रारंभ किया है। यहाँ पर देखा जाए भैया तो केंद्र सरकार ने एक अभियान शुरू किया है जिस अभियान का नाम है घोटालों से बचाओ। ये जो आपका अभियान है किसके सहयोग से प्रारंभ किया है। तो दोस्तों ऑप्शन आपका बी हो जाएगा मेटा के सहयोग से, किसके, मेटा सहयोग से, ऑप्शन आपका बी नंबर है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने धारा 6A को संवैधानिक वैधता प्रदान किया है, इसका संबंध जो आपका है वो किससे है।
यहाँ पर देखा जाए सर जी 30 नंबर दिया हो, 30 की बात करते हैं, ये आपके नागरिकता अधिनियम से जुड़ा है, यानी जो धारा 6A का संवैधानिक वैधता मिली है, इसका संबंध नागरिकता अधिनियम से है। ऑप्शन आपका ये नंबर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है भारत के 51 नंबर के मुख्य न्यायाधीश इनमें से आपके कौन है। चलिए जवाब देना है, आपका आंसर क्या है। भारत के 51 नंबर के मुख्य न्यायाधीश इनमें से कौन है। चलिए यहाँ पर जवाब देना है। तो भैया 51 नंबर की आपसे पूछा गया है, लेकिन हमको लगता है ये आपका अपडेट हो चुका है ना। यहाँ पर देखा जाए तो ये तो आपका अपडेट हो गया है। इसके अनुसार से तो आपके संजीव खन्ना है, इसके हिसाब से संजीव खन्ना है। यानी अगर आपको स्टैटिक जीके के लिए याद रखना है तो बिल्कुल याद रखना है, क्योंकि अब आपके 52 नंबर के आपके हो चुके हैं। अब आप लोग ये बताइएगा कि भारत के 52 नंबर के मुख्य न्यायाधीश आपके कौन है। चलिए भारत के 52 नंबर के आपके हैं, जो कि आपके कौन गवई कौन है, याद रखिए भूषण रामकृष्ण गवई। यानी सजी अगर हम बात कर लेते हैं तो सजी 52 नंबर के जो आपके हैं वो भूषण रामकृष्ण गवई हैं। ये 52 नंबर क्या हो चुके हैं। वर्तमान में आपका जो होगा आंसर वो आपका बी के साथ जाएगा। और 51 पूछता है तो आपके संजीव खन्ना थे, 52 नंबर के आपके कौन है, भूषण रामकृष्ण गवई। इसका आंसर आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखना है, क्लियर है, ठीक है ना। ये 13 मई 2025 को सेवन अमृत आपके हुए थे, तो इसलिए ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, बी नंबर राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखना है, क्लियर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है कि जातीय सर्वेक्षण शुरू करने वाला तीसरा राज्य इनमें से कौन सा है। कोई 25 क्वेश्चन के बाद एक क्वेश्चन कोई आएगा इसी प्रकार का अपडेट, बाकी बात तो वही आपकी है, कोई इसमें कोई बदलाव थोड़ा मिलेगा, ठीक है ना। कोई बहुत खास जमीन आसमान का अंतर नहीं होगा, 1 महीना 2 महीना पहले का करंट अफेयर है, कोई बहुत बड़ी बात थोड़ा है भाई। 1-2 क्वेश्चन आपको 25 क्वेश्चन में मिलेगा और वो वर्तमान में कौन क्या है वही परिवर्तन होगा, बस और कुछ नहीं है। यहाँ पर देखो जातीय सर्वेक्षण शुरू करने वाला तीसरा राज्य इनमें से कौन बना है। यहाँ पर हम बात कर लेते हैं तो सजी ऑप्शन बी हो जाएगा, ये तेलंगाना है। कौन है, तेलंगाना। आपका आंसर है बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया और आपसे कह रहा है कि भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र का राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है। चलिए जवाब देना है, आपका आंसर क्या हो जाएगा। भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र का राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है। चलिए सर यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर हो जाएगा इनमें से राइट इनमें से क्या हो सकता है। इसमें जो ऑप्शन दिया है 33 नंबर में वो राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इनका नाम है रश्मिका मंधाना। याद रखिए रश्मिका जो मंधाना है, यहाँ पर मंधाना कर लीजिएगा, जो भी आपका होता है मंधाने तो है ना। रश्मिका मंधाना वैसे शुद्ध नाम यही है, रश्मिका मंदाना, ये शुद्ध नाम आपका है, याद रखना है। वो जो आपकी कौन सी दक्षिण भारत की जो आपकी हीरोइन है ना, वही आपकी चुनी गई है। तो दोस्तों याद रखना है, इसको ऑप्शन आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है कि भारतीय सेना में शामिल की गई अस्मी का संबंध आपका किससे है। दोस्तों आपको बताना है भारतीय सेना में शामिल कई जो अस्मी है इसका संबंध आपका है किससे। तो दोस्तों इसका संबंध आपके सब मशीन गन से है। किससे है, तो आपके सब मशीन गन से संबंध है जो आपकी अस्मी आपकी है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है नशीली दवाओं की समस्या से निपटने के लिए संकल्प पहल किस राज्य ने लॉन्च किया है। चलिए साथी यहाँ पर जवाब देना है कि नशीली दवाओं की समस्या से निपटने के लिए संकल्प पहल किस राज्य ने लॉन्च किया है। तो दोस्तों ये आपका है हिमाचल प्रदेश। कौन है, हिमाचल प्रदेश आपका आंसर है, राइट हो जाएगा। सर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है कि महर्षि वाल्मीकि के नाम पर सभी एसटी आवासीय विद्यालयों का नाम रखने की घोषणा किस राज्य ने किया है। यहाँ पर 36 नंबर दिया और 36 की बात करते हैं दोस्तों, ये आपका कर्नाटक सरकार है। यानी महर्षि वाल्मीकि के नाम पर सभी एसटी आवासीय विद्यालयों का जो नाम होगा वो सभी आपके कौन सा राज्य है, वो कर्नाटक। इसका आंसर सी नंबर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है कि T20 अंतरराष्ट्रीय में सबसे अधिक स्कोर 344/4 का नया रिकॉर्ड किस देश ने बनाया है। यानी यहाँ पर देखा जाए तो सजी आपके 20 ओवर में 344 रन बना डाला है ना, और उसमें भी 4 विकेट आपके हैं। सर ऐसा रिकॉर्ड जो बनाया हो किसने बनाया था, ये जिम्बाब्वे ने बनाया है। ऑप्शन आपका ये नंबर जिम्बाब्वे राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दूसरे नौसेना रडार स्टेशन की आधारशिला कहाँ रखी है। दोस्तों यहाँ पर देखा जाए 38 नंबर और 38 की अगर बात कर लेते हैं तो दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा, आपका तेलंगाना है। याद रखना है राजनाथ सिंह ने दूसरा जो नौसैनिक रडार स्टेशन है इसकी आधारशिला कहाँ रखी है, तो आपके तेलंगाना। ऑप्शन आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के पहले सीएम इनमें से कौन बने हैं। चलिए साथी जवाब देना है कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के पहले सीएम इनमें से कौन बने हैं। यहाँ पर देखा जाए सर इसका जो आपका आंसर बनेगा इनमें से राइट क्या हो सकता है, यहाँ पर आंसर दीजिएगा भाई, सभी लोगों को जवाब देना है। आपका जो आंसर है इनमें से 39 नंबर में आपका है क्या, अमर अब्दुल्ला। बिल्कुल सही जवाब है, याद रखना है अमर अब्दुल्ला है। दोस्तों याद रखना है इन्होंने 16 अक्टूबर को शपथ ग्रहण किया था। कब, 16 अक्टूबर को शपथ ग्रहण किया था। यानी राइट आंसर आपका क्या बनेगा, यहाँ पर आपका बी नंबर के साथ है, बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है, चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और आपसे यहाँ पर दिया गया है सर क्वेश्चन है यूएसए के 47वें राष्ट्रपति का चुनाव किसने जीता है।
यहाँ पर देना है आपका जवाब सर जी इनमें से जो राइट बनेगा वो राइट इनमें से क्या हो सकता है, यहाँ पर आंसर आपको देना है। हमने कहा सर आपसे कह रहा है यूएसए के 47वें नंबर के राष्ट्रपति चुनाव जो जीता है वो किसने जीता है, तो आप कहेंगे सर ये तो आपके डोनाल्ड ट्रंप है, यानी सर जी ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे यहाँ पर क्वेश्चन दिया है कि अक्टूबर 2024 के हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है। ये क्वेश्चन पूरी तरीके से अपडेट हो गया है 2025 में, तो अब आपको 24 पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन 24 का इसलिए पढ़ने में है कि अगर आपको मिलान करने के लिए आ जाए कि सर जी आपसे क्वेश्चन बने कि अक्टूबर 2024 में हेनले पासपोर्ट इंडेक्स का जो स्थान रहा है वो 83वां रहा है, तो 2025 में कौन सा है, ऐसा अगर आ सकता है तो आप कहेंगे सर ये 8 पायदान आपका हो गया है सर, इसका मतलब अब आपका वर्तमान में 77 नंबर आपका हो चुका है। अगर 2025 का अपडेट आपसे पूछे तो वर्तमान में दोस्तों याद रखना है 77 नंबर आपका हो चुका है, ये अपडेट आप लोगों को नोट कर लेना है। क्लियर हो गया है, 2025 में 77 नंबर था, इसके पहले आपका 83 था, इसके पहले अगस्त में आपका और मतलब आपके अप्रैल में और था, क्योंकि याद रखना है जो पासपोर्ट इंडेक्स निकलता है वो हर 3 से 4 माह में, लगभग 4 माह में, साल में लगभग 3 बार या 4 बार निकलता है। तो हम लोग कहेंगे सर वर्तमान 2025 में 77 नंबर इसका यहाँ पर राइट आंसर बनेगा। क्लियर हो गया है, दोनों चीज आपकी क्लियर हो गए। चलिए आइएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है और आपसे यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि पहली बार बर्फबारी के कारण चर्चा में रहा अल जौफ रेगिस्तान कहां पर स्थित है। हम यहाँ पर बहुत ज्यादा डिस्क्राइब नहीं करेंगे, है ना, क्योंकि आपको रिवीजन के हिसाब से करा रहे हैं अक्टूबर नवंबर दिसंबर माह के हिसाब से करंट अफेयर, तो उसमें हमको ज्यादा चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट यहाँ पर रटने के हिसाब से किया जा रहा है, ठीक है ना। और जो अपडेट है वो हम अपडेट आपको बताते हुए चलेंगे, ताकि ऐसा नहीं कि पुराना चीज अपने दिमाग में भर लो, ठीक है, आपके दिमाग में पुरानी चीज जाने नहीं देंगे। देखो पहली बार बर्फबारी के कारण चर्चा में रहा अल जौफ रेगिस्तान जो आपका है ये कहां पर है, तो दोस्तों याद रखना है इसका जो आपका आंसर है वो आपका सऊदी अरब, इसका आंसर राइट हो जाएगा। आपने देखा था कि यहाँ कृत्रिम बारिश हुई थी और बाढ़ भी आ गई थी, है ना, आपके सऊदी अरब में बाढ़ भी आ गई थी, इसका मतलब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर सी नंबर राइट हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि ऑनलाइन संपत्ति पंजीकरण और धोखाधड़ी पर अंकुश लगाने के लिए सुगम ऐप किस राज्य ने लॉन्च किया है, तो सर जी सुगम ऐप है और लॉन्च किया है किसने, तो दोस्तों याद रखना है ये है आपका छत्तीसगढ़ है। सुगम ऐप का संबंध कहां से है, छत्तीसगढ़ से है। जो ऑनलाइन पंजीकरण होते हैं, धोखाधड़ी होता है, उसको लगाम लेने के लिए है, तो आपका जो आंसर है यहाँ पर सी नंबर राइट हो जाएगा, दोस्तों याद रखिएगा, ठीक है ना। 42 में सही बताओ, तो 42 में सही तो आपका दिया है सऊदी अरब, अब कैसे बताएं है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आपसे यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि सभी सरकारी नौकरी में महिलाओं के लिए 35% का आरक्षण प्रावधान किस राज्य ने किया है। चलिए साथ ही यहाँ पर जवाब देना है, आपका जो आंसर इनमें से क्या हो जाएगा। सभी सरकारी नौकरी में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण का प्रावधान किस राज्य ने किया है। साथ ही यहाँ पर अगर बात कर लेते हैं तो दोस्तों ये आपका है कौन, चलिए जवाब देना है, यहाँ पर आंसर आपका सी हो जाएगा मध्य प्रदेश है। क्या है यहाँ पर मध्य प्रदेश, जिसको ऑप्शन है बिल्कुल सही जवाब इनमें से राइट हो जाएगा, दोस्तों याद रखना है। वहीं पर हम आपसे बात करें यूपी, और यूपी जो आपका सही है, यूपी जो आपकी है राज्य सरकार की तरफ से 20% वाला आपका है, यानी 20% आरक्षण यूपी में है, जो 2019 में आपके हाईकोर्ट के फैसला हुआ था, 2019 में फैसला हुआ था, तब से ये फैसला आपका चल रहा है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है कि अमेरिकी व्हाइट हाउस की पहली महिला चीफ ऑफ स्टाफ किसे नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों अमेरिका व्हाइट हाउस की पहली महिला चीफ स्टाफ है सर, नियुक्त किया गया है किसको, तो इनका नाम है यहाँ पर बी नंबर है सूसी विल्स। क्या नाम है, सूसी विल्स है, ये अमेरिकी व्हाइट हाउस की पहली महिला चीफ ऑफ स्टाफ है, सूसी विल्स है। ऑप्शन अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है सार्वजनिक परिवहन के लिए पहली बार ग्रीन हाइड्रोजन बसें कहां पर आपकी प्रारंभ हुई हैं। चलिए जवाब देना है कि सार्वजनिक परिवहन के लिए पहली बार ग्रीन हाइड्रोजन बसें कहां पर प्रारंभ हुई हैं। दोस्तों यहाँ पर देखा जाए 46 नंबर, 46 की बात करते हैं दोस्तों, ये आपकी लद्दाख में शुरू हुई है। कहां पर है, तो याद रखना है इसका जो आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा लद्दाख, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा लद्दाख हो जाएगा, दोस्तों याद रखना है। क्लियर है, और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया है नासा ने सुनीता विलियम्स को धरती पर वापस लाने के लिए किस अंतरिक्ष एजेंसी के सहयोग से क्रू 9 मिशन लॉन्च किया है। ये अभी परीक्षा हुई थी, कौन सी, आरओ एग्जाम हुआ था, और आरओ एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है, और आरओ एग्जाम के अभी बहुत ज्यादा दिन नहीं हुए हैं, यही क्वेश्चन आपका छपा हुआ था, आप लोगों ने दिया होगा पेपर, तो आपको याद आ गया। पर स्पेस एक्स क्या हो जाएगा, स्पेस एक्स इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर राइट हो जाएगा। लेकिन पूछा क्या गया था, तो उस कैप्सूल का नाम आपके सामने यहाँ पर दिया गया है, जो कि देख सकते हैं, ये आपके कैप्सूल आपसे पूछा गया था एग्जाम में। चलिए देखो इस कैप्सूल का नाम है ड्रैगन कैप्सूल। क्या नाम है, ड्रैगन कैप्सूल में 4 अंतरिक्ष यात्री सवार थे, जिनमें सुनीता विलियम्स और बुच विलमोर शामिल थे, और ये सभी 19 मार्च 2025 को वापस पृथ्वी पर आपके लौटे थे। क्लियर हो गया है, स्क्रीनशॉट लेना है तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हमने प्रयास किया है कि जो भी चीज आपके है वो सब चीज आपके सामने यहाँ पर आपको दिखती जाए। क्लियर है,
ठीक है सर। चलिए अगला पॉइंट आपके सामने है और आपसे यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन है, कह रहा है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, क्या दिया गया है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारतीय संविधान की 75वीं वर्षगांठ पर किस भाषा में संविधान की प्रति का अनावरण किया है। तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर बनेगा इनमें से हो जाएगा क्या, संस्कृत और मैथिली भाषा। क्या हो जाएगा, यहाँ पर याद रखना है संस्कृत और मैथिली भाषा में याद रखना है जो संविधान की 75वीं वर्षगांठ बनाई गई थी, तो याद रखना भाषा कौन सी थी, तो आपकी संस्कृत और आपकी मैथिली इसका आंसर है, राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखना है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपके सामने क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको सोचना है कि पूर्व अग्निवीरों के लिए 15% आरक्षण की घोषणा करने वाली पहली बड़ी कंपनी आपकी कौन सी है। दोस्तों यहाँ पर 49 की बात करते हैं तो ये आपकी पहली आपसे दिया है पहली बड़ी कंपनी, तो दोस्तों ये आपकी ब्रह्मोस एरोस्पेस आपका है, यानी 15% अग्निवीरों को नौकरी में आरक्षण की घोषणा करने वाली ये पहली बड़ी कंपनी है ब्रह्मोस मिसाइल एरोस्पेस, इसका आंसर है, राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखना है। ठीक है ना, ऑप्शन बी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है और आपसे यहाँ पर कह रहा है रानी रामपाल ने किस खेल से संन्यास लिया है। तो रानी रामपाल का जो संबंध है वो आपकी किस खेल से है, यहाँ पर याद रखना ऑप्शन बी हो जाएगा, ये हॉकी से है। किससे है, हॉकी, इसका आंसर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है पुस्तक रतन टाटा ए लाइफ के लेखक इनमें से कौन है। पुस्तक रतन टाटा ए लाइफ के लेखक इनमें से कौन है, यहाँ पर 51 नंबर में जवाब देना है। और भैया सेशन को लाइक शेयर करना ना भूलें क्योंकि आप लोगों के ही डिमांड पर ये क्लास चली है, जो कि आप लोगों में से बहुत लोगों ने कहा था कि सर आपकी करंट अफेयर, वैसे हमको भी पढ़ाना चाहिए, आपकी डिमांड होती या ना होती, लेकिन हमने कहा भी अक्टूबर नवंबर दिसंबर की करंट अफेयर आपको पढ़ना है ना, तो थोड़ा सा मेहनत भी लगी है पिछले करंट अफेयर को निकालने में, है ना। तो जितने भी साथी लोग हैं सेशन को लाइक करके मोटिवेशन जरूर बनाए रखिए ताकि हम भी मोटिवेट रहे। सर जी पुस्तक रतन टाटा ए लाइफ के लेखक जो आपके हैं कौन है, यहाँ पर याद रखना इसको ऑप्शन बी हो जाएगा, मैथ्यू, है ना, थॉमस मैथ्यू, इसको ऑप्शन बी नंबर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है सर जी यहाँ पर क्वेश्चन आपके सामने है दादा साहब फाल्के पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है। सर यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर बनेगा यहाँ पर कहेंगे मिथुन चक्रवर्ती हैं। कौन है सर, ये मिथुन चक्रवर्ती हैं, याद रखना 8 अक्टूबर को, कब सर जी, तो आपके 8 अक्टूबर 2024 को, 8 अक्टूबर 2024 को 70 नंबर का क्या बोलेंगे 17वीं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा प्रदान किया गया था। दोस्तों ऑप्शन आपका एक के साथ बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखना है। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है नई चेतना 3.0 अभियान किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है। चलिए साथी बताना है नई चेतना 3.0 अभियान है किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है। आपका जवाब जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ए नंबर है, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने शुरू किया है नई चेतना 3.0 अभियान। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है और आपसे यहाँ पर कह रहा है उदय स्टालिन, है ना, क्या है, उदय निधि स्टालिन किस राज्य के उप मुख्यमंत्री नियुक्त हुए हैं। चलिए जवाब देना है कि उदय निधि स्टालिन किस राज्य के उप मुख्यमंत्री नियुक्त हुए हैं। यहाँ पर देखा जाए तो सर आपका 54 नंबर है, 54 का जो ऑप्शन बनेगा, स्टालिन से याद होगा ये सजीत नाम जो आपको मिलता है वो आपके कहां पर है, तो आपके तमिलनाडु में नाम मिलता है, जो स्टालिन आपका है ये तमिलनाडु में नाम मिलता है दोस्तों, याद रखना है। क्लियर है ना, तो भैया यहाँ पर देखा जाए तो इसका ऑप्शन आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहे सर जी आईपीएल के इतिहास में 13 वर्ष की उम्र में अनुबंध पाने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी का संबंध कहां से है। तो भैया वैभव सूर्यवंशी का जो संबंध आपके बिहार से है, कहां से है, बिहार, इसका ऑप्शन आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है और कह रहा है वर्ष 2024 का सशस्त्र रामानुजन पुरस्कार से किसे चुना गया है। यहाँ पर 56 की बात करते हैं तो दोस्तों ऑप्शन में से क्या हो जाएगा बता सकते हैं, तो दोस्तों इनका नाम है अलेक्जेंडर डन। क्या नाम है, अलेक्जेंडर डन है। क्या नया अपडेट इसका आ गया है क्या, बताइएगा कि वर्ष 2025 के लिए सशस्त्र रामानुजन पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है। क्या ऐसा भी कोई अपडेट अभी तक आया है, अभी तक कोई अपडेट नहीं है। क्यों, क्योंकि हमने कहा सर घोषणा भी जो आपकी है वो आपकी अक्टूबर नवंबर की, तो अभी हम लोग एक साल में तो पहुंचे हैं नहीं है, इसका मतलब जो आपका आंसर है वो आपका अलेक्जेंडर डन, इसका जो आंसर है यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों, नोट कर लेना है। क्लियर है, चलिए सर अगला पॉइंट आपसे पूछा गया है, आपसे कह रहा है 27 करोड़ की बोली के साथ आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी आपके कौन बने थे। तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए ऋषभ पंत, यानी ऑप्शन आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा, ऋषभ पंत हो जाएंगे, ऋषभ पंत है ना। हाँ चलिए लखनऊ की टीम से थे। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है अपना अंतिम कोयला बिजली संयंत्र बंद करने वाला पहला G7 राष्ट्र इनमें से कौन बना है। चलिए साथ यहाँ पर जवाब देना है 58 नंबर में, और 58 की बात करते हैं दोस्तों ये आपका ब्रिटेन है, ये आपके G7 का सदस्य भी है, याद रखना है अपना अंतिम कोयला बिजली संयंत्र बंद करने वाला ये आपका पहला G7 राष्ट्र बन चुका है, ब्रिटेन, इसका आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है जो कि काफी गजब का क्वेश्चन है, आपसे कह रहा है कि राष्ट्रीय शैक्षणिक सम्मेलन ज्ञान कुंभ का प्रारंभ कहां पर हुआ है। तो सर जी यहाँ पर जवाब देना है, आपका जो आंसर है यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा, तो हमने कहा सर ज्ञान कुंभ का प्रारंभ हुआ है, और 59 की बात करते हैं तो आपका जो आंसर होगा ए नंबर है, ये आपका पुदुचेरी, यानी आपका आंसर है यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखना है। ठीक है ना, क्लियर हो। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भारत में क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए क्रूज भारत मिशन कहां पर प्रारंभ हुआ है। चलिए एग्जाम में जो लोग अच्छे नंबर लाते हैं वो सबसे अलग कुछ करते हैं, बहुत लोग ऐसे भी होंगे जो वही आपके 25 वाला पढ़ के चले जाएंगे,
अगर 24 का क्वेश्चन पूछ लिया तो वो पीछे हो जाएंगे और आप आगे हो जाएंगे। इसलिए एग्जाम में निकलने के लिए कोई ना कोई ऐसा तरीका लाना ही पड़ता है ना। तो दोस्तों याद रखना है, भारत में क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए क्रूज भारत मिशन प्रारंभ किया गया है। इसका राइट आंसर इनमें से क्या हो जाएगा? चलिए साथी, इसका आंसर इनमें से क्या बनेगा? चलिए, इस समय जो आपकी क्लास होती है थोड़ी सी शाम को बफरिंग होने लगती है। चलिए होने दो बफरिंग, क्या दिक्कत है। चलिए यहां पर हम बात कर लेते हैं सर जी क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? चलिए क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि भारत में क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए क्रूज भारत मिशन शुरू किया है। यहां पर जो आपका आंसर है वो सर जी राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर है। ये है आपका मुंबई है। कौन है? मुंबई। इसको ऑप्शन आपका ए नंबर है, मुंबई हो जाएगा, मुंबई हो जाएगा। चलिए सर अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है और कह रहा है कि भारत का पहला संविधान संग्रहालय का उद्घाटन कहां पर हुआ है? ये भी क्वेश्चन आपका पूछा गया है अभी। भारत का पहला संविधान संग्रहालय का उद्घाटन सर जी कहां पर हुआ है? यहां पर देना है। सर 61 की बात करते हैं तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ये हरियाणा में किया गया है। कहां पर सर है? हरियाणा। इसका राइट आंसर आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला ने हर घर दुर्गा अभियान प्रारंभ किया है। तो दोस्तों हर घर दुर्गा अभियान जो प्रारंभ किया है वो कहां पर प्रारंभ किया है? तो दोस्तों याद रखना है, आपका जो सी हो जाएगा ये महाराष्ट्र। इसका आंसर राइट हो जाएगा। पश्चिम बंगाल मत लगाना, राइट आंसर आपका महाराष्ट्र। इसका आंसर आपका बनेगा हर घर दुर्गा अभियान, महाराष्ट्र हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है सर चर्चा में रही कुकरेल नाइट सफारी पार्क चिड़ियाघर कहां पर स्थापित करने की घोषणा की गई है? चलिए यहां पर देखा जाए तो सर जी आपका जो आंसर बनेगा इनमें से राइट क्या हो जाएगा? तो 63 की अगर बात कर लेते हैं तो आप कहेंगे सर ये उत्तर प्रदेश आपका है ना, जो आपका लखनऊ है, उत्तर प्रदेश इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य के पुरस्कार के लिए किस राज्य को सम्मानित किया गया है? दोस्तों 64 की बात करते हैं तो आपका ये केरल है, जो सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्यों में ये पुरस्कार दिया गया है। आपके केरल ने जीता है, ऑप्शन आपका डी नंबर है, केरल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है कि एडीबी ने वर्ष 2024-25 में भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए कितनी वृद्धि का अनुमान यहाँ पर लगाया है? चलिए साथी यहाँ पर जवाब देना है 65 नंबर में। 65 की बात करते हैं तो आपका 7% आपका है। याद रखना ये 24-25 में एडीबी के द्वारा है। इसका कोई अभी नया अपडेट आया नहीं होगा, क्यों भैया? अपडेट हम पूछे क्या? एडीबी ने वर्ष 2025-26 में भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए कितनी वृद्धि दर का अनुमान लगाया है? तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो इसका जो अनुमान आपका है ना, जो 25-26 के लिए है, हाँ इन्होंने अनुमान लगा दिया है। इसकी नई रिपोर्ट आपकी आ चुकी है, ठीक है ना। यहाँ पर इसकी जो आपकी रिपोर्ट है वो आपकी इसकी रिपोर्ट आपकी आ चुकी है 6.5। याद रखना नई रिपोर्ट आपकी है जो आपकी 25-26 में, 2025 और 26 में नई रिपोर्ट जो आपकी एडीबी के अनुसार है, एडीबी के अनुसार आपकी है 6.5% रहने का अनुमान है। दोस्तों ये नई रिपोर्ट आपकी है, दोस्तों याद रखना है। क्लियर हो गया है, ठीक है ना। चलिए यानी कि अगर हम बात करते हैं 2025 में, तो 2025 में 6.5 होगी, वहीं पर अगर 26 में भी पहुंच जाएंगे तो 6.7 हो जाएगी, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर दिया गया है अगला क्वेश्चन, यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन के वैज्ञानिक के अनुसार किस नदी के कारण माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई बढ़ रही है? दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर जो आपका बनेगा वो राइट इनमें से हो जाएगा, ए नंबर है। ये अरुण नदी है। कौन है? अरुण नदी है, यानी यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन के वैज्ञानिकों के अनुसार है। कह रहे हैं एक नदी है जिसके कारण माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई बढ़ रही है, ये अरुण नदी है। ऑप्शन आपका ये नंबर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान के तीसरे क्षेत्रीय सम्मेलन का आयोजन कहां पर हुआ है? साथी यहाँ पर जवाब देना है। आपसे कह रहा है, क्या कह रहा है कि हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान का तीसरा क्षेत्रीय सम्मेलन का आयोजन ये कहां पर हुआ है? 67 की बात कर लेते हैं तो सर जी ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, गुवाहाटी हो जाएगा। गुवाहाटी ऑप्शन आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा, गुवाहाटी हो जाएगा। गुड इवनिंग, वेलकम है, स्वागत है सर। अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारत ने किसे हराकर तीसरी बार महिला एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीत लिया है? यहाँ पर देखा जाए तो सर 68 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा, चीन हो जाएगा। यानी भारत ने किसे हराया है? तो चीन को हराया है और तीसरी बार महिला एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब अपने नाम कर लिया है, चीन को हराकर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है कि महात्मा गांधी की 155वीं जयंती बापू टावर का उद्घाटन कहां पर हुआ है? ये सर जी जो आपका बापू टावर है ना, ये बापू टावर का जो उद्घाटन हुआ है ना सर, वो आके कहां पर हुआ है? तो दोस्तों आपका जो आंसर बनेगा वो राइट हो जाएगा, सी नंबर है। ये आपके बिहार में हुआ है, बिहार इसका आंसर है, राइट हो जाएगा, बिहार बनेगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का 104वां जो पूर्ण सदस्य बना है वो आपका कौन बना है?
चलिए 104 नंबर का अगर पूर्ण सदस्य पूछे तो सर आपका आंसर हो जाएगा ये है आपका अर्मेनिया है। क्या है? अर्मेनिया है। क्या इसका नया कोई अपडेट है? रखना है इसका अपडेट साथ में, इसका नोट कर लीजिए 104 नंबर का, और 105 नंबर का भी आपका अपडेट यहाँ पर है, याद रखना है। ठीक है, 105 नंबर का भी यहाँ पर अपडेट है और ये अपडेट आपके सामने है, याद रखना है। यहाँ पर अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का 105 नंबर का जो पूर्ण सदस्य बना है वो सजी मालदोवा बन गया है। कौन बना है? तो ये दोस्तों आपका मालदोवा है, याद रखना मालदोवा बन चुका है 105 नंबर का। तो चौथा नोट करिए और पांचवा भी नोट करिएगा। क्लियर है? और ये दिसंबर 2024 को आधिकारिक तौर पर आपका शामिल कर लिया गया है, इस बात को याद रखना है। दोनों चीज याद रखिए, 105 नंबर का मालदोवा है ना, 105 नंबर का मालदोवा है और 104 नंबर का अर्मेनिया है। क्लियर हो गया? सो जी क्वेश्चन नंबर आपका 71 दिया और आपसे कह रहा है शास्त्रीय भाषा का दर्जा किसे मिला है? तो चलिए साथी जवाब दिया गया है, कह रहा है कि शास्त्रीय भाषा का दर्जा किसे मिला है। चलिए शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला है क्या? असमिया, बंगाली, पाली, प्राकृत, मराठी, उपयुक्त में से सभी। यानी आप कहेंगे सर इसका जो आंसर है आपका राइट हो जाएगा। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा शास्त्रीय भाषाओं की संख्या कितनी हो गई है? भाई क्वेश्चन तो यही पूछेगा ना कि सर जी शास्त्रीय भाषाओं की जो आपकी संख्या हो गई है वो आपकी कितनी हो गई है, ये भी तो आपसे पूछा जा सकता है। क्यों भैया? पूछा जा सकता है ना, तो बता दो जल्दी जल्दी कितनी हो गई है। पहले कितनी थी, अब कितनी है, आप लोग जल्दी से बताओ। यहाँ पर देखिएगा भारत में कुल शास्त्रीय भाषाओं की संख्या पूछे तो अब बढ़कर 11 हो गई है, क्योंकि केंद्र सरकार ने अक्टूबर 2024 में मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दे दिया है। इससे पहले 6 भाषाएं आपकी थी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उड़िया, और यहाँ पर ये दर्जा आपके हैं। तो स्क्रीनशॉट लेना है तो आप लोग स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हैं सभी लोग, ठीक है ना। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा कि भैया आप 11 हो गई है। 2024 अक्टूबर में मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। इससे पहले 6 भाषाएं थी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और उड़िया थी। क्लियर हो गया है? चलिए अगले क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन इसका आंसर आपका डी हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा गया है, आपसे कह रहा है सर क्वेश्चन है कि 8200 साल का दुनिया का सबसे पुराना आई लाइनर कहाँ खोजा गया है। तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये आई लाइनर कौन सा है? ये महिलाओं वाला आई लाइनर है ना, वही तो आई लाइनर है ना। आई मतलब आंख, लाइनर मतलब बॉर्डर, तो भैया आंख के बगल में जो बॉर्डर लगाते हैं महिलाओं वाला है ना, ये 8200 साल बाद खोजा गया है। कितना बेहतरीन रहा होगा ये आईलाइनर। आज के समय को तुलना करें तो भैया 8200 साल, हमको लगता है अब तो 2 साल रख दोगे तो एक्सपायरी हो जाएगा, लेकिन अब देखिए 8200 साल पुराना ये खोजा गया है। और ये कहां पर खोजा गया है सर? 72 की बात करते हैं तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ये तुर्की में खोजा गया है। कहां पर सर जी? तुर्की। इसका आंसर आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। क्लियर है? बहुत बहुत वेलकम है सर। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि ब्रिटेन ने चागोस द्वीप पर किस देश को संप्रभुता सौंपने की घोषणा किया है। ये तो क्वेश्चन हमने आपको बहुत पहले आपको पढ़ा रखा है कि सर जी ब्रिटेन ने चागोस द्वीप पर किस देश को प्रभुता सौंपने की घोषणा किया है। सर जी आपके मॉरिशस, इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। ये अपडेट आपका पूरा है ना, यहाँ पर आंसर आपका बी हो जाएगा। मॉरिशस को आपके सौंपने के लिए यहाँ पर घोषणा कर दिया है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि चर्चा में रही रिंग ऑफ फायर की घटना का संबंध किससे है। तो दोस्तों याद रखना है रिंग ऑफ फायर की जो घटना है वो संबंधित है आपके सूर्य से है। यानी सर जी ऑप्शन नंबर आपका क्या बनेगा? यहाँ पर बी नंबर राइट हो जाएगा, बी नंबर आपका हो जाएगा। सर अगले पॉइंट की ओर आते हैं। पॉइंट आपसे दिया गया है, कह रहा है भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का पद भार किसे नियुक्त किया गया है। तो चलिए सर यहाँ पर जवाब देना है, आपका आंसर क्या हो जाएगा? भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक वर्तमान में कौन है? चलो यहाँ पर देना है सर आपका जो आंसर है इनमें से राइट क्या हो सकता है। जो आपका अपडेट और पहले का अपडेट बराबर है, संजय मूर्ति बिल्कुल सही है। आज का अपडेट वही है जो आपका पहले का अपडेट था, यानी 21 नवंबर 2024 को इन्होंने पदभार ग्रहण किया था। कब? 21 नवंबर 2024 को पदभार ग्रहण किया था। और नवंबर की करंट अफेयर आप लोग पढ़ रहे हैं तो कोई अपडेट आपका नहीं है। और ये सजी आपके 15वें नंबर के हैं। कौन है? 15वें नंबर के हैं। ऑप्शन आपका ये नंबर राइट हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंजारा विरासत संग्रहालय का उद्घाटन कहां पर किया है। चलिए साथी जवाब देना है। हमने कहा सर प्रधानमंत्री मोदी ने बंजारा विरासत संग्रहालय, सर ये किया है आपके महाराष्ट्र में। ऑप्शन आपका ये नंबर है महाराष्ट्र हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है कि भारत का 56वां बाघ अभ्यारण्य किसे घोषित किया गया है। यहाँ पर 77 की अगर बात कर लेते हैं तो सर आपका आंसर हो जाएगा गुरु घसीदास तमोर पिंगला। ये जो राइट आंसर आपका डी है। अब आपको ये बताना है कि भारत का 56 नंबर का जो बाघ अभ्यारण्य है आपका है कौन। तो भैया आपने पढ़ा गुरु घसीदास तोमार है, लेकिन सर जी आपका ये है कहां पर, ये आप बता सकते हैं छत्तीसगढ़ में है। कहां पर है? 36 नंबर का मतलब ये छत्तीसगढ़ में है। कहां पर है? तो सर जी ये जो आपका है वो आपकी कहां पर है? छत्तीसगढ़ में है। छत्तीसगढ़ में है। क्या कोई आपका अलग अगला अभ्यारण्य आ गया है? भारत का 57 नंबर का बाघ अभ्यारण्य, क्या ऐसा भी आपकी अपडेट आ गया है? बताइएगा एक बार जल्दी से। जी हाँ सर जी 57 नंबर का भी आपका बाघ अभ्यारण्य आ गया है दिसंबर 2024 में।
याद रखना है। ये 56 नंबर का है। सर जी अगर हम आपसे पूछे 57 नंबर का कौन सा है, तो 57 नंबर का कौन सा है, तो आपका राता पानी। कौन है? राता पानी आपका है। राता पानी बाघ अभ्यारण्य जो आपका है सर ये आपके एमपी में है। कहां पर है? एमपी में है। अब आप ये बताइएगा क्या इसमें से भारत का 58 नंबर का बाघ अभ्यारण्य बना है? भारत का क्या 58 नंबर का भी बाघ अभ्यारण्य बना है? तो जी सर जी आपका ये भी आपका हो जाएगा। भारत में 58 नंबर का भी आपका माधव राष्ट्रीय उद्यान है। कौन है? तो सर जी याद रखना है, अगर आपसे 58 नंबर आपसे पूछता है तो 58 नंबर आपका कौन सा है? माधव राष्ट्रीय उद्यान। कौन है? माधव राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान। और ये भी सर जी कहां पर है? तो आपकी एमपी में है। कहां पर है? एमपी में है। अब आप लोग ये बताइए भारत का 59 नंबर का जो बाघ अभ्यारण्य है, भारत में 59 नंबर का भी बाघ अभ्यारण्य है जो अपडेट आपका हुआ हो? अभी तक कोई आपका अपडेट नहीं हुआ है, याद रखना है। ठीक है ना, अब तक अभी कोई अपडेट नहीं हुआ है, यानी 58 नंबर तक आपका अपडेट यहाँ पर आपका मौजूद है। क्लियर है? अच्छा अगर आपसे पूछे सर जी, चलिए बस इतना रखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है सर जी यहाँ पर क्वेश्चन है इंटरपोल का नया महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? चलिए जवाब देना है, इंटरपोल का नया महासचिव नियुक्त किया गया है। यहाँ पर 78 की बात करते हैं दोस्तों, इनका नाम है उर्कीजा। क्या नाम है? उर्कीजा। इसका जो आंसर है यहाँ पर राइट हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी बनेगा। ये आपके सजी ब्राजील की हैं। कहाँ की हैं? तो आपकी ब्राजील की हैं, याद रखना है, ब्राजील के हैं, याद रखना है। क्लियर है? आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है चर्चा में रहा अहिल्या नगर कहाँ पर स्थित है? ये जो आपका अहिल्या नगर है सर वो आपके कहाँ पर है? तो अहिल्या नगर आपके महाराष्ट्र में है। ऑप्शन आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा, बी नंबर इसका आपका बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं सर, अगला पॉइंट आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है कि नेपाल के माध्यम से भारत से किसे पहली बार बिजली का निर्यात किया गया है? यहाँ पर देखा जाए तो नेपाल ने भारत के माध्यम से किसे पहली बार बिजली का निर्यात किया है? तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए 80 नंबर में तो आपके सर बांग्लादेश। क्या हो जाएगा? नेपाल भैया यहाँ पर आपका है और बांग्लादेश यहाँ पर है, तो भैया भारत से तो जाने जाना पड़ेगा, इसलिए कहीं ना कहीं नेपाल ने भारत के माध्यम से पहली बार बिजली निर्यात किया है। आपकी बांग्लादेश, ऑप्शन आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, नो योर मेडिसिन ऐप किसने लॉन्च किया है? नो योर मेडिसिन है और ये लॉन्च किया है किसने? तो दोस्तों याद रखना है, इसको ऑप्शन नंबर आपका बनेगा सी नंबर है। ये है राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी। क्या नाम है? राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी है। ऑप्शन आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है सर जी यहाँ पर क्वेश्चन है एशियाई विकास बैंक का 69 नंबर का सदस्य इनमें से कौन बना है? चलिए 82 को ऑप्शन देना है सर। एशियाई विकास बैंक का 69 नंबर का जो सदस्य बना है इनमें से आपका इजराइल है। कौन है? इजराइल, इसका आंसर आपका राइट हो जाएगा। क्या सर जी और भी अपडेट हुआ है? एशियाई विकास बैंक में जुड़ने वाला नया सदस्य कोई और अपडेट हुआ है इसके बाद? 69 नंबर के बाद कोई अपडेट आपका नहीं आया है, यानी यहाँ पर 69 नंबर में इजराइल ही आपका है दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है ना, क्लियर है? तो सर जी इसका ऑप्शन आपका हो गया डी नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि 8वां प्रवासी भारतीय दिवस कहां पर आयोजित हुआ है? तो दोस्तों सॉरी 18वां भारतीय प्रवासी दिवस कहां पर आयोजित हुआ है? तो 83 की अगर बात करते हैं दोस्तों, याद रखना ये आपके ओडिशा में है। कहां पर है? ओडिशा में आपका हुआ है, याद रखना 2025 में आपका है, क्योंकि 18वां प्रवासी दिवस मनाया गया है 2025 में। और दोस्तों याद रखिएगा ये कहां पर? तो उड़ीसा सरकार के साथ साझेदारी आपकी हुई है 8 से 10 जनवरी के बीच ये आपका भुवनेश्वर में आयोजित किया गया था, याद रखना। ये भी एक क्वेश्चन और बनेगा कि पूर्वी भारत में आयोजित होने वाला ये पहला प्रवासी भारतीय दिवस था। क्या हो जाएगा? कि पूर्वी भारत पर आयोजित होने वाला पहला प्रवासी भारतीय दिवस है ये था 18वां, जो कि आपके उड़ीसा में हुआ। क्लियर है? उड़ीसा के भुवनेश्वर में। अगला क्वेश्चन दिया गया है और कह रहा है 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहां पर हुआ है? चलिए जवाब देना है, 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहां पर हुआ है? 84 की बात करते हैं तो दोस्तों याद रखना ये आपकी कहां पर हुआ है? रूस में हुआ है। कहां पर हुआ है? 84 नंबर का जो आपका हुआ है 16वां नंबर का जो ब्रिक्स सम्मेलन हुआ है वो आपके सजी रूस में हुआ है। जवाब आपका बी नंबर के साथ है, यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखना है। रूस में आप जगह पड़ती है कजान। कहां पड़ता है? कजान में आपका हुआ था दोस्तों, याद रखना है। क्लियर है? और ये कब हुआ था? तो आपके 22 अक्टूबर 2024 को हुआ था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है कि भारत का पहला हिंदी भाषा संग्रहालय कहां पर स्थापित किया जाएगा? तो दोस्तों याद रखना है भारत का पहला हिंदी भाषा संग्रहालय है और ये आपके उत्तर प्रदेश में है। ऑप्शन सी हो जाएगा। अब आप ये बताइए भारत का पहला हिंदी भाषा संग्रहालय कहां पर है, यानी उत्तर प्रदेश में कहां पर है आपको बताना है। तो दोस्तों याद रखना है उत्तर प्रदेश में काशी यानी वाराणसी। क्या हो जाएगा? वाराणसी। वाराणसी आपकी जो आपकी सजी काशी में आपका बनेगा, ये पहला हिंदी भाषा संग्रहालय है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है सजी यहाँ पर क्वेश्चन आपके सामने है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 में भारत को कौन सी स्थान मिला है? यहाँ पर देखा जाए तो सर जी आपका जो आंसर बनेगा इनमें से राइट क्या हो जाएगा? तो 127 देशों को लिया गया था, 127 देशों को लिया गया था और 105वां स्थान रखता है, यानी सर जी ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। 105वां स्थान आपका है, याद रखना है। इसके पहले देखा जाए 2023 की तुलना में भारत की रैंकिंग में थोड़ा सुधार हुआ है। पहले 111 नंबर पे थी, है ना, पहले 111 नंबर में आपकी थी, अब 105वें नंबर आपकी है दोस्तों, याद रखना है। बाकी आपके पड़ोसी देशों से देखा जाए तो 72 है, यानी कह सकते हैं बहुत खराब आपकी स्थिति है, याद रखना है।
यानी हम पाकिस्तान से भी पीछे हैं, नेपाल तक से भी पीछे हैं, ऐसी स्थिति आपके भारत की है। सिर्फ हवा में दिखाई सब कुछ देता है, लेकिन जो डाटा होता है ना, जो डाटा आता है वो इंटरनेशनल तरीके से आपका किया जाता है, सिर्फ भारत के डाटा से नहीं होता है। भारत के जितने भी डाटा आएंगे उसमें तो आपका टॉप पर इंडिया दिखाई देगा, लेकिन जब आपके संयुक्त राष्ट्र होंगे या इंटरनेशनल बनाई जाती है उसमें भैया भारत का डाटा बिल्कुल से नीचे आपको दिखाएगा, जो कि वास्तविकता ये होती है पूरे विश्व की नजर में जब देखा जाता है तो ये बिल्कुल छोटा सा लगता है। आइएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है कि केंद्र सरकार ने किस राज्य के कैमूर को राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व बनाने की मंजूरी दिया है। चलिए साथी, यहाँ पर जवाब देना है। आपका जो आंसर है यहाँ पर राइट इनमें से क्या हो सकता है, 87 नंबर दिया है और 87 का ऑप्शन सी हो जाएगा आपका सजीव, बिहार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बिहार। ये जो आपका है कैमूर कहां पर है, तो आप कहेंगे सर ये बिहार, इसका आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है कि अंतरराष्ट्रीय कैरियर से संन्यास की घोषणा करने वाले राफेल नडाल का संबंध किससे है। तो भैया इन्होंने संन्यास की घोषणा कर दिया था, राफेल नडाल है, और सर इनका जो आपका संबंध है वाकई किससे है, तो आपके इनके टेनिस से है। किससे है, तो आपका टेनिस, जो कि ऑप्शन आपका ए नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखना है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है कि किस देश की यात्रा करने वाली राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहली भारतीय आपकी राष्ट्रपति बन गई। बात करते हैं तो आपके उपयुक्त में से सभी अल्जीरिया, मारिटानिया, जो मलावी, ऑप्शन आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है दिवंगत दिग्गज उद्योगपति रतन टाटा के जो टाटा समूह के जो आपके अध्यक्ष बने हैं, है ना, अच्छा कब बने थे। ये क्वेश्चन थोड़ा पीछे से पूछ लिया है, यानी आपसे ये पूछ लिया है कि जो रतन टाटा थे अध्यक्ष कब बने थे, इस टाटा समूह के जो अध्यक्ष बने थे वो कब बने थे, ये आपसे पूछ लिया है। दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो आपका 1991 क्या हो जाएगा सर, ये 1991 में, मार्च 1991 में इसके ये अध्यक्ष बने थे, है ना। देखा जाए तो काफी समय तक इन्होंने अपनी इस कंपनी का पदभार संभाला, बहुत अच्छी तरीके से आपकी शीर्ष पर ले गए, है ना। यहाँ पर आगे अच्छा कब तक रहे थे, 2012 तक रहे थे। याद रखिए 2012 तक टाटा समूह के और टाटा सन्स के अध्यक्ष के रूप में यहाँ पर कार्यभार संभाला था। यहाँ पर आगे लगभग देखा जाए 21 वर्ष, लगभग 21 वर्ष। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है इसरो किस देश के सहयोग से चंद्र ध्रुवी अन्वेषण मिशन लुपेक्स लॉन्च करेगा। दोस्तों यहाँ पर ये चंद्र ध्रुवी अन्वेषण है, अन्वेषण मतलब खोज होता है, इसका नाम है लुपेक्स, और किसके सहयोग से, तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर है, जापान के सहयोग से, ऑप्शन हो जाएगा जापान बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है चर्चा में रही हमसफर नीति का संबंध किससे है। अच्छा, रतन टाटा का जो देहांत हुआ था वो कब हुआ था, 9 अक्टूबर को हुआ था, ठीक है, 9 अक्टूबर को हुआ था रतन टाटा का जी का जो आपका देहांत हुआ था, ठीक है ना। तो इस बात को भी याद रख लेना है। सर अगले पॉइंट के आते हैं तो हमसफर नीति का जो संबंध है वाकई किससे है, 92 की बात करते हैं तो 92 का ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा। ये सभी आपके राष्ट्रीय राजमार्ग से है, याद रखना हमसफर नीति का संबंध है राष्ट्रीय राजमार्ग, ऑप्शन आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर कहां पर स्थापित करने की मंजूरी दिया है। दोस्तों 93 की अगर बात कर लेते हैं तो 93 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा, ये गुजरात में किया है। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद कहां पर स्थापित करने को, तो आपकी गुजरात, इसको ऑप्शन सी नंबर है, राइट हो जाएगा, गुजरात हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है रुपे कार्ड कहां पर लॉन्च हुआ है, या हाल ही में आपके आर एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा गया था। रुपे कार्ड जो आपका है अभी आपके एग्जाम में पूछा गया है, सर रुपे कार्ड कहां पर लॉन्च हुआ है, यहाँ पर अगर बात कर लेते हैं तो ऑप्शन हो जाएगा मालदीव, इसका आंसर आपका हो जाएगा मालदीव में यहाँ पर हुआ है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है जल जगार महोत्सव का आयोजन कहां पर किया गया है। जल जगार महोत्सव है और सर इसका जो आपका आयोजन किया गया है वो आपके छत्तीसगढ़ में किया गया है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, छत्तीसगढ़ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया और आपसे कह रहा है कि प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि योजना के तहत देश भर में कितने जन औषधि केंद्र स्थापित हुए हैं। तो दोस्तों यहाँ पर याद रखना इसको ऑप्शन बी हो जाएगा 13,822 ये औषधि जन केंद्र स्थापित हुए हैं, और ये योजना जो आपकी थी प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि योजना के तहत हुए हैं, ऑप्शन आपका बी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया और आपसे कह रहा है 15 जिलों में नार्को अपराधियों के खिलाफ किसने ऑपरेशन कवच 6.0 चलाया है। तो दोस्तों यहाँ पर याद रखना है इनका नाम है, ये जो आपका है नई दिल्ली, यानी किसके खिलाफ, मतलब किसने, तो आपकी नई दिल्ली ने चलाया है जो नार्को अपराधियों के खिलाफ है, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिया गया है और आपसे क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको समझना है कि गृह मंत्रालय ने किस सैन्य बल में पहली महिला बटालियन के गठन को मंजूरी दिया है। तो दोस्तों याद रखना है, कह रहा है गृह मंत्रालय ने किस सैन्य बल में पहली महिला बटालियन गठन को मंजूरी दिया है। तो दोस्तों याद रखना है इसका ऑप्शन हो जाएगा सीआईएसएफ में, सीआईएसएफ में पहली महिला बटालियन आपकी बनेगी, ऑप्शन आपका सी सीआईएसएफ हो जाएगा, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है दिवंगत प्रसिद्ध वादक पंडित राम नारायण का संबंध किससे है। तो दोस्तों यहाँ पर याद रखना है जो आपकी प्रसिद्ध दिवंगत वादक पंडित राम नारायण है, इनका जो संबंध है वो सारंगी वादक है, यानी ये सारंगी बजाते थे, ऑप्शन आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा। और ये दिवंगत यानी अब आपके इस दुनिया में नहीं रहे हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है।
तो दोस्तों याद रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया है, और ये किसे नियुक्त किया गया है, तो दोस्तों आपका जवाब हो जाएगा तैयब इकराम को चुना गया है, यानी तैयब इकराम जो है वो ऑप्शन आपका डी नंबर है राइट हो जाएगा। और अगर आपसे पूछे सर इसकी जो स्थापना है, ये अंतर्राष्ट्रीय हॉकी जो हॉकी है यानी अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ, इसकी जो हॉकी स्थापना हुई थी वो हॉकी कब हुई थी? स्थापना अगर आपसे पूछे सर इसकी स्थापना तो आपके 1924 में हुई थी। सर इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपके कहां पर है? तो हेडक्वार्टर आपका है स्कॉटलैंड में। कहां पर है? तो स्कॉटलैंड में इसका क्या है, तो आपका हेडक्वार्टर है। दोस्तों याद रखना है, क्लियर है। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है सर यहाँ पर क्वेश्चन है फिक्की के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? फिक्की के अध्यक्ष पद पर जो नियुक्त किया गया है वो किसको नियुक्त किया गया है? यहाँ पर जो आपका आंसर होगा सर इनमें से राइट क्या हो जाएगा? क्या यहाँ पर आप जवाब दे सकते हैं? सभी लोग इसका जवाब देंगे। दोस्तों याद रखना ये आपके हैं हर्षवर्धन अग्रवाल है। कौन है? हर्षवर्धन अग्रवाल इसका जो आंसर है यहाँ पर है राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखना हर्षवर्धन अग्रवाल बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है FIH पुरुष प्लेयर ऑफ द ईयर 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? जवाब तो सर आपको मिल गया है, आपकी हरमनप्रीत सिंह आपकी हैं, यानी देखा जाए तो भारतीय हॉकी टीम की कप्तान है जो हरमनप्रीत सिंह आपकी हैं। और भैया ये आपके पेरिस ओलंपिक में भारत को कांस्य पदक जिताने में इनका शानदार प्रदर्शन रहा था। तो ऑप्शन आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। सर अगला क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है यहाँ पर क्वेश्चन है कि भारत की दूसरी जल मेट्रो परियोजना कहां पर प्रारंभ होने वाली है? यहाँ पर साथी याद रखना है भारत की दूसरी जल मेट्रो परियोजना है, ये प्रारंभ होने वाली है आपके मंगलुरु, यानी राइट आंसर आपका ये हो जाएगा मंगलुरु हो जाएगा। पहले आपकी कोच्चि में चली थी, फर्स्ट नंबर आपकी थी जो आपकी कोच्चि में थी, बेंगलुरु है ना, और बेंगलुरु आपका सेकंड है। जल्दी आपके पटना को भी जल मेट्रो परियोजना मिलने की कगार में आपकी है, यानी पटना में गंगा नदी पर वाटर मेट्रो जल्द शुरू होने वाली है। यानी अगर आपसे तीसरे नंबर पे आपसे पूछा जाए तो आपको पटना जवाब दे देना है, याद रखना है। दूसरा आपसे पूछा गया है मंगलुरु। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि रोहिणी नैयर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों यहाँ पर याद रखना है इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा अनिल प्रधान। यहाँ पर याद रखना है रोहिणी नैयर पुरस्कार 2024 से जो प्रदान किया गया है वो अनिल प्रधान को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है और कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य में वर्ष 2030 तक बाल विवाह उन्मूलन का लक्ष्य रखा है? तो दोस्तों यहाँ पर याद रखना है बाल विवाह का लक्ष्य रखा है और इसका आंसर आपका हो जाएगा क्या? इसका राइट आंसर इनमें से क्या हो जाएगा? तो साथ ही इसका आंसर आपका है राजस्थान। क्या है? राजस्थान इसका आंसर राइट हो जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य में वर्ष 2030 तक बाल विवाह उन्मूलन का लक्ष्य रखा है। और राइट आंसर आपका हो गया सर जी राजस्थान, इसका जो आंसर है यहाँ पर राइट हो जाएगा। दोस्तों नोट कर लेना है, क्लियर है। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है यहाँ पर क्वेश्चन है कि 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों को सोशल मीडिया प्रयोग करने पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा किस देश ने किया है? यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका ये पहला देश बना है। देखा जाए तो सर जी आपका ये ऑस्ट्रेलिया है, जिसको आपको लेटेस्ट में भी हमने आपको पढ़ाया है कि अगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अगर लागू करने में विफल रहता है तो फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक जैसे प्लेटफॉर्म पर भी जुर्माना लगा देगा। तो ऑप्शन आपका सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि पर्यावरण जहाज सूचकांक में शामिल होने वाला भारत का पहला बंदरगाह इनमें से कौन सा बना है? तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर बनेगा वो ए हो जाएगा मार्मगोवा। और सर ये मार्मगोवा जो आपका है कहां पर है? तो मार्मगोवा जो आपका है ना वो आपकी गोवा में है। कहां पर है सर? आपकी गोवा में है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है कि 1 जनवरी 2025 से किस देश में बुर्के पर प्रतिबंध लागू हो गया है? तो दोस्तों याद रखना है 1 जनवरी 2025 से बुर्के पर प्रतिबंध लागू हो गया है और ये लागू हुआ है, याद रखना है ये स्विट्जरलैंड। इसका आंसर आपका बी नंबर है, स्विट्जरलैंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, सूचना के अधिकार संग्रहालय की आधारशिला कहां पर रखी गई है? सूचना के अधिकार संग्रहालय की जो आधारशिला है ये कहां पर रखी गई है? दोस्तों आपके राजस्थान पर रखी गई है। ऑप्शन आपका ए नंबर है राइट हो जाएगा। सूचना के अधिकार का जो संग्रहालय है इसकी आधारशिला राजस्थान, इसका जो आंसर है यहाँ पर ए नंबर है राजस्थान, इसका आंसर बनेगा। ठीक है, राजस्थान इसका आंसर है राइट हो जाएगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने और आपसे कह रहा है कि 16 वर्ष की कम आयु के बच्चों द्वारा सोशल मीडिया के उपयोग पर किस देश ने प्रतिबंध लगाया है? तो चलिए दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो ये क्वेश्चन आपने पढ़ा भी होगा, आपका जो राइट आंसर होगा इनमें से क्या हो जाएगा? चलिए साथी जवाब देना है। हमने कहा सर 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों द्वारा सोशल मीडिया के उपयोग पर किस देश ने प्रतिबंध लगा दिया है? 1 की अगर हम बात कर लेते हैं तो दोस्तों ऑप्शन में से क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर इसको ऑप्शन आपका बनेगा कौन? ऑस्ट्रेलिया, यानी राइट आंसर आपके सी के साथ हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया बनेगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है कि भारत सरकार ने स्वच्छ पौध कार्यक्रम के लिए किस संस्था से 98 मिलियन डॉलर के ऋण का समझौता किया है? यहाँ पर अगर बात कर लेते हैं सर आपका जो आंसर बनेगा इनमें से राइट क्या हो जाएगा? तो ये समझौता किया है आपके एडीबी के साथ, एशियाई डेवलपमेंट बैंक, यानी ऑप्शन आपका सी नंबर है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है कि प्रति वर्ष विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। तो प्रति वर्ष विश्व एड्स दिवस जो मनाते हैं ये कब मनाया जाता है? आपका आंसर इनमें से क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो 1 दिसंबर को मनाया जाता है विश्व एड्स दिवस हो जाएगा। ठीक है ना, स्पीड हमारी थोड़ा ज्यादा रहती है ना, क्योंकि रिवीजन के माध्यम से आपके है
कोई बहुत ही डीपली में आपको जाना नहीं है, तो थोड़ी सी हमारी स्पीड आपकी ज्यादा ही रहेगी। साथ ही याद रखना है कमेंट पर उतना फोकस नहीं रहेगा जितना फोकस आपकी करंट अफेयर में है, क्योंकि हमको अपडेट भी आपको करवाते चलना है, जो आपका नया कोई अपडेट अगर आया होगा तो, ठीक है ना। चलिए सर, अगला पॉइंट आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से किस राज्य के घरचोला हस्तशिल्प को जीआई टैग मिला है। तो दोस्तों ये घरचोला हस्तशिल्प जीआई टैग है, और ये जो आपका मिला है सर किसको मिला है, यहाँ पर हम बात कर लेते हैं तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा सर, ये गुजरात का है। ये जो घरचोला आपका हस्तशिल्प है ये जीआई टैग मिला है, आपका कहां का है, तो गुजरात इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। गुड इवनिंग, वेलकम है, स्वागत है, अभिनंदन है। चलिए सर, अगला पॉइंट आपके सामने और आपसे यहाँ पर कह रहा है, जो कि आपसे क्वेश्चन है यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का सबसे युवा अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। साथ ही यहाँ पर अगर हम बात कर लेते हैं तो आप कहेंगे अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के सबसे युवा अध्यक्ष के रूप में जय शाह को चुना गया है, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा सर, डी नंबर यहाँ पर है, राइट हो जाएगा, जय शाह है। दोस्तों याद रखना है इन्होंने 1 दिसंबर 2024 को अपना पदभार ग्रहण किया था। देखा जाए तो दोस्तों याद रखिए 35 साल की उम्र के हैं, कितने साल के हैं, 35 साल की उम्र के हैं जिन्होंने ये पदभार यहाँ पर ग्रहण किया है। इतिहास में यानी आईसीसी के इतिहास में सबसे कम उम्र के ये अध्यक्ष आपके हैं, दोस्तों याद रखना है, क्लियर है। आइएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है और आपके सामने क्वेश्चन दिया गया है और यहाँ पर दिया गया है महाबोधि महोत्सव 2024 का आयोजन कहां पर हुआ है। चलिए साथी जवाब देना है, महाबोधि महोत्सव का आयोजन जो हुआ है वो आपके मध्य प्रदेश में हुआ है, बिहार नहीं लगाना है, याद रखना है आपको, बिहार नहीं लगाना है। महाबोधि महोत्सव है 2024 में जो आयोजन हुआ है वो आपके मध्य प्रदेश में हुआ है, बिहार नहीं लगाना है। हमने फिर से कहा बिहार नहीं लगाना है, क्लियर है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है कि सर हार्नबिल महोत्सव 2024 कहां पर मनाया गया है। अब देखो ये क्वेश्चन आपको मालूम है कि कितना भी आप रट लोगे यहाँ पर, लेकिन एग्जाम में आप लोग गलती कर दोगे, इसलिए ऐसे क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। ऐसे क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट अपने मोबाइल में गैलरी में जरूर होना चाहिए। जो आपको यहाँ पर कंफ्यूज कर सकता है वो पेपर में भी कंफ्यूज कर सकता है, तो ऐसे क्वेश्चन के स्क्रीनशॉट आपके मोबाइल में होना जरूरी है, ठीक है ना। चलिए सर अगला पॉइंट दिया है कि हार्नबिल महोत्सव 2024 कहां पर मनाया गया है। सर 8 नंबर की बात करते हैं तो ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों, आपका नागालैंड इसका आंसर है, राइट हो जाएगा, नागालैंड हो जाएगा, बी नंबर आपका बनेगा। गुड इवनिंग से या गुड इवनिंग। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि चर्चा में रही पुस्तक टीपू सुल्तान द सागा ऑफ द मैसूर इंटरग्राम, इसके जो लेखक आपके हैं कौन से हैं। ये पुस्तक आपकी पूछी जा सकती है, साथ ही ये पुस्तक पूछी जा सकती है, ये पुस्तक आपके विक्रम संपत की है। ऑप्शन नंबर आपका जो बनेगा सर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका जो बनेगा यहाँ पर सी नंबर है, राइट हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है और यहाँ पर दिया है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने किसे अधिसूचित रोग घोषित किया है। साथ ही आपको बताना है कि केंद्रीय मंत्री है ना, जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं इन्होंने अधिसूचित रोग घोषित किया और ये किसको घोषित किया है, तो आपकी ये है आपका सर्पदंश को, किसको किया है, सर्पदंश। ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा, डी नंबर आपका बनेगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है विश्व व्यापार संगठन का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है। साथ ही यहाँ पर अगर हम 11 की बात कर लेते हैं तो 11 ऑप्शन में से क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर ये है आपके हैं नगोजी ओकोंजो। कौन है, यहाँ पर याद रखिए नाम है नगोजी ओकोंजो नाम है। वैसे यहाँ पर याद रखना ये माह की करंट अफेयर हमने आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया है ना, आपको ये नहीं लगेगा कि नया करंट अफेयर है। क्यों, क्योंकि इसको भी हमने यहाँ पर अभी जब आपको एक सीरीज लाए थे उस सीरीज में आपको इस चीज को हमने पढ़ा दिया है। भले ही आपको दिसंबर माह लग रहा है, लेकिन इसको हमने आपके जनवरी से लेके दिसंबर के बीच में जब आपका आरो एग्जाम था तब इसको हमने पढ़ाया था, तो ये आपको कोई नया करंट अफेयर बिल्कुल नहीं लगेगा, क्लियर है। तो सर जी याद रखना है नगोजी ओकुंजा है, ये देखिए नवंबर 2024 में दूसरे 4 साल के लिए ये नियुक्त किए गए हैं। तो साथ ही याद रखना है जिन्होंने पहले 2021 में इस पद को संभाला था और अब भी अपनी सेवा दे रहे हैं, यानी सर 2021 में अपनी सेवा दे रहे थे, इसके बाद दूसरा कार्यकाल स्टार्ट हुआ 2024 नवंबर में, फिर से इन्हीं को आपका शामिल कर लिया है। तो आप कहेंगे सर इसको ऑप्शन नंबर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है और कह रहा है सर जी यहाँ पर क्वेश्चन है कि सैयद मोदी अंतरराष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट 2024 के महिला एकल का खिताब किसने जीता है। साथ ही यहाँ पर 12 की बात कर लेते हैं तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा दोस्तों, ये आपकी है पीवी सिंधु। कौन है, तो आपके सैयद मोदी इंटरनेशनल 2024 बैडमिंटन पीवी सिंधु ने जीत लिया है, जो कि महिला एकल का खिताब इन्होंने अपने नाम किया है। ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। सर अगला पॉइंट आपसे पूछा गया है और आपसे कह रहा है कि इस्लामिक विद्रोही समूह द्वारा कब्जा किया गया अलेप्पो शहर कहां पर स्थित है। चलिए साथी बताना है कि इस्लामिक विद्रोही समूह द्वारा कब्जा किया गया अलेप्पो शहर कहां पर स्थित है। साथ ही यहाँ पर 13 नंबर दिया हो, 13 की बात करते हैं तो आपका जो आंसर बनेगा वो आपका सी हो जाएगा, सीरिया में है। कहां पर है सर, ये सीरिया में है। ऑप्शन आपका सी नंबर सीरिया बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है यहाँ पर आपका क्वेश्चन है फिल्म फेयर ओटीटी अवार्ड 2024 में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसको मिला है। साथ ही यहाँ पर याद रखना फिल्म फेयर ओटीटी अवार्ड होते हैं, इसमें बेस्ट एक्ट्रेस का जो अवार्ड मिला है वो करीना कपूर को मिला है। ऑप्शन आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा, बी नंबर आपका बन जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है यहाँ पर आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है
मिशन अरुण हिमवीर किस राज्य ने प्रारंभ किया है? साथ ही यहाँ पर आपको जवाब देना है, आपसे कह रहा है मिशन अरुण हिमवीर योजना है और ये किस राज्य ने प्रारंभ किया है? 15 की बात करते हैं, साथ ही ऑप्शन सी हो जाएगा सर, ये आपका आपका अरुणाचल प्रदेश है। कौन है? अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश ने मिशन अरुण हिमवीर योजना शुरू किया है, याद रखना है। इस मिशन का जो एक उद्देश्य है, एक प्रकार से देखा जाए तो कृषि और बागवानी उत्पादों के लिए बाजार पहुंच को बढ़ावा देने के लिए ये आपका शुरू किया गया है। तो दोस्तों याद रखिएगा, इसमें जो आपके किसान वगैरह हैं, है ना, उनके संगठनों में तेजी की जाएगी, ताजे फल सब्जियां मांस मुर्गी खरीदे जाएंगे और आईटीबीपी को आपूर्ति किए जाएंगे। इसका मतलब आपका ये है, ऑप्शन आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन है कि न्यायिक अधिकारियों की सेवानिवृत्ति आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 61 वर्ष कर दी, किस राज्य ने किया है? यानी सजी जो आपकी न्यायिक अधिकारी से इसकी सेवानिवृत्ति आयु है 60 से बढ़ाकर सजी कितना कर दिया? 61 कर दिया है। ये किस राज्य ने किया है? सभी साथी यहाँ पर कमेंट देते हुए चलेंगे। यहाँ पर जो आपका आंसर है इनमें से राइट क्या हो जाएगा? स्पीड को बिल्कुल बराबर रखना है ना, कि क्वेश्चन की संख्या भी आपकी काफी है। सर यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर आ गया है 16 नंबर में, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। सर ये आपका आंध्र प्रदेश है। कौन है? आंध्र प्रदेश। आपका राइट आंसर आपका बी के साथ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को लाते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि अंतरराज्यीय बसों के रियल टाइम ट्रैकिंग के लिए बस संगवारी ऐप किस राज्य ने लॉन्च किया है? बहुत जबरदस्त क्वेश्चन दिया गया है। कह रहा है अंतरराज्यीय बसों के रियल टाइम ट्रैकिंग के लिए बस संगवारी ऐप किस राज्य ने लॉन्च किया है? चलिए यहां पर देखा जाए सर जी, आपका जवाब हो जाएगा छत्तीसगढ़। क्या हो जाएगा? यहां पर जो आंसर आपका दिया है वो आपका छत्तीसगढ़ हो जाएगा। याद रखिए छत्तीसगढ़ के सीएम कौन है? विष्णुदेव राय। कौन है? विष्णुदेव साय हैं। इन्होंने एक ऐसा ऐप लॉन्च किया है जो प्रदेश में बस यात्रा से करने वाले जो यात्री हैं उनको काफी सुविधा आपके हो जाएगी। यानी इस ऐप के जरिए से बस में यात्रा करने वाले यात्रियों को घर बैठे बस का जो टाइम टेबल है और रूट है उसकी जानकारी मिल जाएगी। ऑप्शन ए बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आपसे यहाँ पर कह रहा है क्वेश्चन है कि चर्चा में रहा नवीनतम जिला महाकुंभ क्षेत्र का संबंध किस जिले से? यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर ये नवीनतम आपका जो महाकुंभ क्षेत्र था जहां पर बाढ़ का कहर भी आपका आया है। यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर ये तो आपका उत्तर प्रदेश है, यानी ऑप्शन नंबर आपका भी हो जाएगा उत्तर प्रदेश में, जो आपका इलाहाबाद हो जाएगा। क्लियर है? आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है क्वेश्चन है कि पवन कामपेली ने किस देश में आयोजित पहला एशियाई स्पोर्ट्स गेम्स 2024 में भारत के लिए पहला कांस्य पदक जीता है? यानी सर जी नाम क्या है? पवन कामपेली नाम है और देश तो याद रखने का कि ये पहला एशियाई स्पोर्ट्स गेम्स 2024 है, भारत के लिए पहला कांस्य पदक जीता है। यहाँ पर जो आपका आंसर होगा वो सर जी आपका बी हो जाएगा। थाईलैंड में प्रतियोगिता आपकी हुई थी और पवन कामपेली ने यहाँ पर पहला कांस्य पदक जीता है। ऑप्शन आपका बी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है और कह रहा है चर्चा में रहा भारत का पहला वर्टिकल रेल ब्रिज पम्बन 2.0 कहां पर स्थित है? चलिए साथी जवाब देना है। चर्चा में रहा भारत का पहला वर्टिकल रेल ब्रिज पम्बन 2.0 कहां पर स्थित है? यहाँ पर देखा जाए तो सर आपका जो आंसर बनेगा इनमें से क्या हो सकता है? यहाँ पर देखा जाए तो लोगों को काफी लोग जवाब दे भी रहे हैं। आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर। ये सर जी आपका तमिलनाडु है। क्या है? तमिलनाडु, जिसका ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल राइट इसमें से हो जाएगा। 2019 में है ना तकनीकी रूप से यहाँ पर देखा जाए घोषणा हुई थी। इसका परिणाम आपको निकल के आ चुका है। 2.07 किलोमीटर लंबा ये आपका पुल है जो तमिलनाडु में है ना, पाक जलमध्य पर ये आपका बना हुआ है। तो सही जवाब आपके डी के साथ जाएगा। वेलकम है, स्वागत है, अभिनंदन है। क्वेश्चन नंबर आपका अगला है और आपसे कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस 2024 कब मनाया गया है? साथ ही यहाँ पर याद रखना अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस है और मनाया गया है आपके 3 दिसंबर को, है ना। 3 दिसंबर इसका आंसर आपका राइट हो जाएगा। विकलांग से याद रखना है जो लोग विकलांग होते हैं उनको 3 पहिए वाली साइकिल दी जाती है ना, 3 पहिए वाली साइकिल दी जाती है। इसे यहाँ पर याद रखना है, 3 आपको याद रहेगा, गलती नहीं होगा। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाते हैं, ये भी आपको पता होगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है कि भारत की पहली उबर शिकारा सेवा कहां पर प्रारंभ हुई है? भारत की पहली उबर शिकारा सेवा है और सर ये स्टार्ट हुई है आपके डल झील में। डल झील जो ऑप्शन है आपका डी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा, डल झील हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आपसे यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है सर जी यूनेस्को ने किसे शीर्ष विरासत पर्यटन स्थल घोषित किया है? यहाँ पर जवाब देना है। आपसे कह रहा है यूनेस्को ने किसे शीर्ष विरासत पर्यटन स्थल घोषित किया है? 23 नंबर की बात कर लेते हैं। तो साथ ही आपको याद रखना है ना, यहाँ पर जो आपका आंसर है 23 नंबर में वो ऑप्शन नंबर आपका बनेगा, सी नंबर है, ये आपका पश्चिम बंगाल है। याद रखिए पश्चिम बंगाल जिसका ऑप्शन है यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा।
अभी अगर हम आपसे पूछे सर, ये देखो पर्यटन स्थल की बात हो रही है ना। अभी हाल ही में जो आपको मिला था 2025 में, जो कि सैन्य परिदृश्य के लिए यानी सैनिक के उद्देश्यों के लिए आपको बनाया गया था जो किला है ना, वो 44वें नंबर का विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। याद रखना है, महाराष्ट्र और तमिलनाडु के कुछ किले आपके शामिल हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया और आपसे कह रहा है किसान कल्याण को बढ़ावा देने के लिए रायथू भरोसा योजना प्रारंभ करने की घोषणा किस राज्य सरकार ने किया है? राधे राधे भैया, राधे राधे। कह रहा है किसान कल्याण को बढ़ावा देने के लिए रायत भरोसा योजना प्रारंभ करने की घोषणा किस राज्य ने किया है? दोस्तों यहाँ पर याद रखना, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, ये आपका तेलंगाना है। कौन है? तेलंगाना। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा, तेलंगाना बनेगा। क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे यह कह रहा है कि राता पानी किस राज्य का 8वां बाघ अभ्यारण्य घोषित किया गया है? चलिए यहाँ पर बताना है कि राता पानी क्या दिया है, राता पानी किस राज्य का 8वां बाघ अभ्यारण्य घोषित किया गया है? हमने कहा इस राज्य की बात हो रही है। बाकी कल हमने आपको नवंबर के करंट अफेयर में आपको बताया था 56 नंबर, 57 नंबर और 58 नंबर का। ये दोस्तों आपको याद रखना है, भारत का ये 57 नंबर का है, भारत का ये 57 नंबर का है, लेकिन ये मध्य प्रदेश का 8वां बाघ अभ्यारण्य है। याद रखिए दोनों चीजें। अगर पूछे कि भारत का 57 नंबर का बाघ अभ्यारण्य कौन सा है, तो आप भी जवाब देंगे वही कि सर ये राता पानी है। और पूछे सर जी किस राज्य का कौन से नंबर का है, तो 8वें नंबर का ये अभ्यारण्य है जो कि आपके मध्य प्रदेश का है। याद रखना है, क्लियर है ना? तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। ये कोई नए नहीं है, हमने आपके आरओ एग्जाम में ये सब चीजें आपको पढ़ाकर ही भेजा था। यही कारण है कि आरओ एग्जाम में लगभग 70% क्वेश्चन आपके मिले थे। इसके पहले करंट अफेयर पढ़ना नहीं चाह रहे थे, उसका रीजन था कि 2-4 क्वेश्चन कॉपी लोगों से गलती भी हुई थी, है ना। आरओ एग्जाम में लगभग 70% क्वेश्चन आपको मिले थे, है ना। तो ये सब चीजें हमने आरओ एग्जाम में पढ़ाकर भेजा भी था। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे यहाँ पर कह रहा है, क्वेश्चन क्या दिया गया उसको समझिएगा। FIPI ऑयल एंड गैस अवार्ड्स में किसे हाइड्रोजन को बढ़ावा देने वाली कंपनी ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है? दोस्तों 26 की अगर बात कर लेते हैं, 26 नंबर है और ऑप्शन आपका ये हो जाएगा सर ये आपकी गेल है। हर हर महादेव, हर महादेव। ये आपकी कौन सी है? तो आप कहेंगे सर गेल जो आपकी है, ये आपकी गेल इंडिया लिमिटेड को मिला है ये पुरस्कार। याद रखना है, यह हाइड्रोजन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण आपके योगदान दे रही है, तो इसलिए आपको मिला है गेल इंडिया को। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है यहाँ पर आपका क्वेश्चन, 6 घंटे में ही मार्शल लॉ लगाने और वापस लेने की घटना कहां पर हुई है? दोस्तों यहाँ पर 27 की अगर बात करते हैं तो आप कहेंगे सर ये आपका है दक्षिण कोरिया में। एक घटना देखने को मिली है कि सर जी डर के वो 6 घंटे, क्या डर के वो 6 घंटे संसद में सेना घुस गई थी, मार्शल लॉ लागू हो गया था और इसके बाद थोड़ी देर बाद में यानी 6 घंटे के बाद ये फिर से क्या हो गया, हट गया था। सर ये ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, दक्षिण कोरिया है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं सर, अगला क्वेश्चन आपके सामने है और आपसे यहाँ पर कह रहा है यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के प्रोबा 3 उपग्रह को किस अंतरिक्ष एजेंसी से प्रक्षेपित किया गया है? चलिए दोस्तों बताना है कि यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का एक है प्रोबा 3 उपग्रह है, किस अंतरिक्ष एजेंसी के से ने प्रक्षेपित किया है? सर 28 की बात करते हैं तो ऑप्शन डी हो जाएगा, इसरो के माध्यम से भेजा गया है। ऑप्शन आपका डी नंबर है राइट हो जाएगा, इसरो हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से किसे ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर 2024 घोषित? 29 की अगर बात कर लेते हैं तो ऑप्शन हो जाएगा ये है ब्रेन रोड। कौन है? ब्रेन रोड। इसका जो ऑप्शन है ए नंबर यहाँ पर है राइट हो जाएगा। सर अगला पॉइंट आपसे पूछा गया है नए आपराधिक कानूनों को पूरी तरह से लागू करने वाला पहला शहर इनमें से कौन बना है? चलिए साथी जवाब देना है। आपसे कह रहा है नए आपराधिक कानूनों को पूरी तरह से लागू करने वाला पहला शहर कौन सा है? दोस्तों 30 की अगर बात कर लेते हैं तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर आपका ये चंडीगढ़ है। क्या है यहाँ पर? चंडीगढ़। इसका जो ऑप्शन है सी नंबर चंडीगढ़ आपका आंसर है राइट हो जाएगा। आइएगा अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चन है महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ग्रहण किया था? चलिए वेलकम है, स्वागत है, सभी का अभिनंदन है। यहाँ पर देखा जाए सर 31 नंबर और 31 की अगर बात करते हैं तो सर ये देवेंद्र फडणवीस हैं। कौन है? देवेंद्र फडणवीस हैं, यानी ऑप्शन नंबर आपका बनेगा बी नंबर राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखना है 31 अक्टूबर 2024 से आपके बने थे, तो ऑप्शन नंबर आपका बी के साथ है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है और आपसे यहाँ पर कह रहा है दिवंगत ब्रिगेडियर राज मनचंदा का जो संबंध है वो आपके किस खेल से है? दिवंगत ब्रिगेडियर राज मनचंदा का जो संबंध है वाकई किस खेल से है? 32 नंबर दिया और 32 की बात करते हैं ये स्क्वैश खेलते हैं। क्या खेलते हैं? स्क्वैश खिलाड़ी हैं, यानी ऑप्शन ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है और आपसे यहाँ पर कह रहा है क्वेश्चन है कि विश्व बैंक ने किन राज्यों की एलिमेंट परियोजना के लिए 225.5 मिलियन ऋण को मंजूरी दिया है? दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो ये जो कह सकते हैं एलिमेंट योजना है, इसके लिए ये विश्व बैंक के सहयोग से आपका है ये योजना, जो आप कह सकते हैं कि ये जो मंजूरी मिली है ऋण की वो विश्व बैंक से मिली है। और ये कौन से राज्य है? त्रिपुरा और नागालैंड है। कौन है? त्रिपुरा और नागालैंड। इसका जो आंसर है यहाँ पर डी नंबर है राइट हो जाएगा, डी नंबर आपका बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया और आपसे कह रहा है कि विश्व का पहला स्वचालित उपग्रह का सफल परीक्षण किस देश ने किया है? विश्व का पहला स्वचालित उपग्रह का जो सफल परीक्षण किया है वो किसने किया है? यहाँ पर 34 नंबर है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। सर ये आपका चीन है। कौन है? यहाँ पर चीन इसका आंसर है राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है असाध्य रोग के संदर्भ में
असिस्टेड डाइंग बिल किस देश ने प्रस्तुत किया है? दोस्तों यहाँ पर 35 नंबर दिया और 35 का जो ऑप्शन आ गया है वो सर आपका ये हो जाएगा ब्रिटेन है। याद रखना, असाध्य रोग यानी ऐसा रोग होता है ना जो खत्म नहीं होता है, तो असाध्य रोग के संदर्भ में असिस्टेड डाइंग बिल किस देश ने प्रस्तुत किया है? ब्रिटेन ने किया है। ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। सर अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किस देश के राष्ट्रपति ने अपने बेटे को क्षमादान दिया है? तो दोस्तों आपको बताना है आपका आंसर क्या है, किस देश के राष्ट्रपति ने अपने बेटे को क्षमादान दिया है। दोस्तों 36 की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। सर ये आपका है यूएसए। क्या हो जाएगा यहाँ पर? यूएसए हो जाएगा। यानी हंटर बाइडन के गुनाह क्या थे, यानी राष्ट्रपति क्षमादान किया गया। जो बाइडन ने अपने बेटे, याद रखना इसके पहले जो आपके थे कौन राष्ट्रपति थे, डोनाल्ड ट्रंप के पहले जो राष्ट्रपति थे वो आपके जो बाइडन थे। इनके बेटे का नाम यहाँ पर याद रखना है, वो नाम था हंटर बाइडन है ना, उनके बारे में ये कहानी है। याद रखना इसको ऑप्शन आपका सी नंबर है राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है कि अविश्वास प्रस्ताव पारित होने के कारण किस देश के प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ा है? यहाँ पर जवाब देना है सर आपका जो आंसर बनेगा इनमें से राइट क्या हो सकता है, आपका आंसर इनमें से क्या बनेगा? हमने आपसे बोला क्या, हमने आपसे बोला कि सर जी अविश्वास प्रस्ताव पारित होने के कारण किस देश के प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ा, यानी सर 37 की बात करते तो ये हो जाएगा सर ये फ्रांस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फ्रांस इसका आंसर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है कि पहला अष्टलक्ष्मी महोत्सव 2024 कहां पर हुआ है? ये पहला अष्टलक्ष्मी महोत्सव है 2024 ये आपका आयोजन हुआ है। ये जो आपका आयोजन हुआ है ऑप्शन सी नई दिल्ली में हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नई दिल्ली इसका आंसर राइट हो जाएगा। गोल्ड क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है कि भारत ने किसे हराकर 5वां एशिया हॉकी पुरुष जूनियर कप का खिताब जीत लिया है? चलिए साथी जवाब देना है। आपसे कह रहा है कि भारत ने किसे हराकर 5वां एशिया हॉकी पुरुष जूनियर कप का खिताब जीत लिया है? दोस्तों 39 की बात करते हैं तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। दोस्तों याद रखना ये आपका पाकिस्तान है। किसको हराया है? यहाँ पर पाकिस्तान को हराया। दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका बनेगा बी नंबर है, पाकिस्तान को हराकर ये कप अपने नाम कर लिया है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है, यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है सर किसानों के लिए क्या दिया है, किसानों को डिजिटल सेवाओं की तुरंत डिलीवरी के लिए आश्रय सेवा केंद्र प्रारंभ करने की घोषणा किस राज्य ने किया है? दोस्तों 40 की बात करते हैं तो ऑप्शन हो जाएगा सर ये आपका केरल है। क्या है? यहाँ पर रखिए ये आपका जो है केरल इसका आंसर है राइट हो जाएगा, केरल बन जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है, जो कि क्वेश्चन दिया गया है, गूगल ने एशिया का दूसरा सुरक्षा इंजीनियरिंग केंद्र कहां पर शुरू करने की घोषणा किया है? साथ ही आपको बताना है कि गूगल ने एशिया का दूसरा सुरक्षा इंजीनियरिंग केंद्र कहां शुरू करने की घोषणा किया है? तो साथ ही आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर है, ये आपका हैदराबाद है। कहां पर है? हैदराबाद में खोलने जा रहा है, जो कि एशिया का दूसरा सुरक्षा इंजीनियरिंग केंद्र आपका है हैदराबाद में। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आपसे कह रहा है, यहाँ पर क्वेश्चन है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली की आपूर्ति श्रृंखला अनुकूलन के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? तो साथ ही याद रखना है सार्वजनिक वितरण प्रणाली की आपूर्ति श्रृंखला अनुकूलन के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? 42 की बात कर लेते हैं सर, ये ऑप्शन आपका हो जाएगा ए नंबर है, ये है आपका अन्य चक्र है। क्या है? अन्य चक्र इसका जो ऑप्शन है ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। और ये सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए आपका बनाया गया ऐप है, आपका अन्य चक्र इसका नाम है। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे यहाँ पर कह रहा है आरबीआई द्वारा संशोधित जीडीपी विकास पूर्वानुमान कितनी है? तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए जीडीपी के आंकड़े जो आपके हमेशा बदलते रहते हैं। यहाँ पर देखा जाए तो इनका अनुमान जो आपका है वो बरकरार है, यानी 6.5% आपके रही है और यही अनुमान आपकी बरकरार है। यानी देखा जाए 2025-26 के लिए भी जीडीपी जो आपकी भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार है वो आपकी 6.5 इसका आंसर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, पर देखो 6.6 दिया गया है, लेकिन ये आपका बराबर दिया है, संतुलित भी क्या है बराबर है। याद रखना इसमें से आपको सुधार कर लेना है, जैसी आपकी पहली थी वैसी आपकी है 6.6 आपकी है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आपसे यहाँ पर क्वेश्चन दिया है 6 दिसंबर को मनाए गए महापरिनिर्वाण दिवस का संबंध किससे है? दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर 44 नंबर का दिया है और जवाब इनमें से क्या हो जाएगा, ये आपका है किसके है? तो देखो ये क्वेश्चन आपका ऐसा है जिसको देखकर आप लोग क्या हम कंफ्यूज हो जाएंगे। यहाँ पर दिया गया है 6 दिसंबर को मनाए गए महापरिनिर्वाण दिवस का संबंध किससे है? तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नहीं तो आप लोग क्या करोगे महापरिनिर्वाण जैसे पढ़ोगे तो आप लोग हिस्ट्री पढ़ पढ़ के बिल्कुल से होशियार हो गए होगे। आप तुरंत कहोगे सर ये महात्मा बुद्ध से जुड़ा महापरिनिर्वाण शब्द है, लेकिन ये जो आपका शब्द है महापरिनिर्वाण ये आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के लिए आपका है, क्योंकि आंसर लीक हो गया था ना, अभी आपने देख लिया था इसलिए आप लोगों ने लगा दिया, नहीं तो 99.9% लोग होते वो सिर्फ महात्मा बुद्ध को ही लगाते, वो गलती से इसका जो आंसर था वो लीक हो गया था, है ना। तो सही जवाब क्या हो जाएगा सर, यहाँ पर डी हो जाएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आपका आंसर है, राइट हो जाएगा, साथ ही याद रखना है। क्लियर हो गया? यानी हम लोग इसका मतलब ये हुआ कि बुद्ध के समान ही कर्म जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति प्राप्त हो गई है, इसका मतलब ये आपका है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे यहाँ पर कह रहा है होटलों और सार्वजनिक स्थानों पर गोमांस खाने पर किस राज्य ने प्रतिबंध लगा दिया है? तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो 45 नंबर का जो ऑप्शन है वो ए हो जाएगा सर, ये आपका असम है। असम ने क्या किया है
जो आपके होटल हैं, जो सार्वजनिक क्षेत्र हैं, वहां पर गो मांस नहीं, यानी कि गाय का मांस नहीं खा सकते हैं। ऐसा प्रतिबंध लगा दिया है असम की सरकार ने। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे यहाँ पर कह रहा है विश्व वन्य जीव संरक्षण दिवस 2024 कब मनाया गया। पेपर अगर आपका 2021-2022 के अकॉर्डिंग आता है तो आप लोग खुद पेपर लीक करके आओगे। मेहनत हम लोग साथ में मिलकर कर रहे हैं, हम आपको रास्ता दिखाते जा रहे हैं, आप मेहनत करते जा रहे हैं। पेपर अगर आपके लेवल और आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आएगा तो पेपर लीक क्या बिल्कुल आउट ही होगा, ठीक है ना। सर जी विश्व वन्य जीव संरक्षण दिवस है, ये क्वेश्चन आपका आईएमपी है, बिल्कुल आईएमपी है, याद रखना। विश्व वन्य जीव संरक्षण दिवस 2024 है और सर ये कब मनाया गया है। 46 की बात करते हैं तो ऑप्शन सी हो जाएगा सर, ये 4 दिसंबर को मनाया गया है। क्या 4 दिसंबर इसका जो आंसर है यहाँ पर 4 दिसंबर राइट हो जाएगा, ठीक है, 4 दिसंबर लगाना है। अगले क्वेश्चन को लाते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, आपसे कह रहा है नवनिर्वाचित अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किसे नासा प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है। साथ ही यहाँ पर 47 की बात करते हैं तो डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया है, नासा के प्रमुख के रूप में जो नियुक्त किया है, इनका नाम है जेरेड इसाक मैन। क्या नाम है, जेरेड इसाक मैन नाम है, जो नासा के प्रमुख के रूप में बने हैं। ऑप्शन आपका ए बनेगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया और आपसे कह रहा है कि भारत को पहली बार संयुक्त राष्ट्र के किस आयोग ने 68वें सत्र का अध्यक्ष नियुक्त किया है। चलिए भैया, काफी अच्छा क्वेश्चन दिया गया है कि भारत को पहली बार संयुक्त राष्ट्र के किस आयोग के 68वें सत्र का अध्यक्ष चुना गया है। 48 की बात करते हैं तो जवाब हो जाएगा नारकोटिक्स ड्रग्स। ये आपका क्वेश्चन बहुत आईएमपी है, बार बार पूछा गया, जब से क्वेश्चन बना तब से पूछा जा रहा है। नारकोटिक ड्रग्स का अध्यक्ष चुना गया है, इस बार को याद रखिए। और संयुक्त राष्ट्र के ये आपका आयोग है जिसका अध्यक्ष चुना गया है आपके दोस्तों नारकोटिक्स ड्रग्स, आपका आंसर है राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, चर्चा में रहा तूफान जिसका नाम है दर्राग के कारण कहां पर रेड अलर्ट घोषित किया गया है। तो दोस्तों याद रखना है, तूफान का नाम है दर्राग, इसके कारण दोस्तों रेड अलर्ट घोषित किया गया है और ये रेड अलर्ट घोषित किया गया है आपके ब्रिटेन में। कहां पर सर, ब्रिटेन, इसका आंसर ए नंबर है राइट हो जाएगा, ब्रिटेन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया और आपसे कह रहा है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने 100 दिवसीय सघन टीबी उन्मूलन राष्ट्रव्यापी अभियान कहां पर प्रारंभ किया है। चलिए ड्रग्स याद रहेगा, भारत वाले बहुत ड्रग्स खाते पीते हैं ना। 100 दिवसीय सघन टीबी उन्मूलन है और ये राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया है, कहां पर शुरू किया है। तो साथ ही आपका आंसर बी हो जाएगा, ये आपका हरियाणा है। क्या है, हरियाणा। नंबर आपके 51 है और आपसे कह रहा है, यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का पहला हाइपर लूप ट्रेन परीक्षण ट्रैक कहां पर स्थापित हुआ है। सर 51 की बात कर लेते हैं तो दोस्तों ये आपका आईआईटी मद्रास है। क्या है, यानी भारत ने हाई स्पीड ट्रेवल की दिशा में ऐतिहासिक कदम बढ़ाते हुए आईआईटी मद्रास ने पहला हाइपर लूप ट्रैक यहाँ पर शुरू किया है। यानी ये जो तकनीकी है लगभग 1000 किलोमीटर तक की रफ्तार हासिल कर सकती है। यानी इसके माध्यम से जो स्पीड होगी ट्रेन की वो 1000 किलोमीटर रफ्तार इस ट्रैक में आपकी हो सकती है और दिल्ली से जयपुर की यात्रा मात्र 30 मिनट में पूरी हो सकती है। कितने, दिल्ली से आपकी जयपुर की यात्रा मात्र 30 मिनट में पूरी हो सकती है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन दिया गया और आपसे कह रहा है क्वेश्चन नंबर आपके 52 में कह रहा है सर जी निम्नलिखित में से किस देश में विद्रोही बलों के कारण राष्ट्रपति ने देश छोड़ दिया है। लीजिए भैया, आपके सामने क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से किस देश में विद्रोही बलों के कारण राष्ट्रपति ने देश छोड़ दिया है। दोस्तों 52 की बात करते हैं तो 52 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये है दोस्तों आपका सीरिया है। क्या है, यहाँ पर सीरिया, इसका जो आंसर होगा सीरिया हो जाएगा। अब आप लोग बांग्लादेश लगा दोगे, बांग्लादेश में तो भैया प्रधानमंत्री भागी थी, यहाँ पर बात हो रही है राष्ट्रपति की, और जब राष्ट्रपति है तो भैया सीरिया होगी ना, बांग्लादेश की वो प्रधानमंत्री थी। काहे गलती कर रहे हो, ठीक है ना, समझ में आ गया ना। यही गलती होती है कि हम लोग रट्टा मार लेते हैं, तो रट्टा नहीं मार रहे हैं कि भैया राष्ट्रपति पूछा है और राष्ट्रपति जो आपकी वो सीरिया के हैं। अगर प्रधानमंत्री होता हम थोड़ा बहुत बांग्लादेश की ओर चले जाते, ठीक है ना। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल जो आपके हैं, इन्होंने ऊर्जा वीर योजना कहां पर प्रारंभ किया है। चलिए सर जी बताना है कि केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल है और ऊर्जा वीर योजना है और ये जो प्रारंभ किया है सर कहां पर प्रारंभ किया है। यहाँ पर 53 की बात करते हैं तो ऑप्शन डी हो जाएगा सर विजयवाड़ा में। कहां पर है, विजयवाड़ा जो आपका आंसर है, यहाँ पर राइट आंसर डी हो जाएगा, विजयवाड़ा हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है और आपसे यहाँ पर क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है कि वर्तमान में जो गवर्नर है आरबीआई की आपके कौन है। वर्तमान में भैया अगर हम बात करते हैं आरबीआई के 26वें नंबर के पूछा है, 26वें नंबर का पूछा है तो 26वें नंबर जवाब दीजिएगा तो आप कहेंगे सर संजय मल्होत्रा है। कौन है, संजय मल्होत्रा है और आज भी संजय मल्होत्रा है, याद रखना। ये 26वें नंबर के हैं, जवाब आपका बी के साथ बिल्कुल है राइट हो जाएगा। सर अगला पॉइंट दिया गया है इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2024 से निम्नलिखित वेरोनिका मिशेल का संबंध किस देश से है। यानी इनको इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार दिया गया है, सम्मानित किया गया है। नाम है वेरोनिका, क्या नाम है, वेरोनिका मिशेल इनका नाम है।
सर इनका जो संबंध है वो आपके कहां से है, तो इनका संबंध आपके चिली से है। कहां से है? चिली, दक्षिण अमेरिकी है आपका देश है जो आपकी चिली की है। ये जो आपकी वेरोनिका मिसर, इनको इस बार का इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2024 दिया गया है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है कि प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस मनाया जाता है। दोस्तों याद रखना 56 का ऑप्शन सी हो जाएगा। ये 9 दिसंबर को मनाते हैं सर जी। कब मनाते हैं? 9 दिसंबर को मनाते हैं प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस, यानी राइट आंसर आपका जाएगा सर यहाँ पर सी के साथ बिल्कुल राइट हो जाएगा। सर अगला पॉइंट आपसे पूछा गया है, कह रहे सिपरी की दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली है ना सबसे बड़ी हथियार उत्पादों की सूची में कौन सा भारतीय संस्थान है जो टॉप 10 में आपका शामिल है। दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात कर लेते हैं तो आपका जो आंसर है यहाँ पर राइट इनमें से क्या हो जाएगा, यहाँ पर जवाब देना है। सर ये 57 की अगर बात करते हैं तो आप कहेंगे सर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है, मझगांव डॉक शिपयार्ड लिमिटेड है, यानी उपयुक्त में से सभी इसका आंसर जो आपका बनेगा ये डी के साथ बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आपका दिया गया है, जान महामा ने किस देश के राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल कर लिया है। इनका नाम है जान महामा। याद रखें राष्ट्रपति आपके हैं कहां के, तो 58 की बात करते हैं तो ऑप्शन हो जाएगा ये घाना के हैं। घाना से काफी संबंध आपका है, नमीबिया से संबंध है। याद रखिए घाना के हैं जो आपके जान महावा है वो आपके घाना हो जाएंगे। ए नंबर आपका बनेगा। क्वेश्चन दिया गया है, प्रधानमंत्री मोदी ने बीमा सखी योजना का शुभारंभ कहां पर किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने बीमा सखी योजना का जो प्रारंभ किया है वो सर जी यहाँ पर किसने किया है। यहाँ पर देखा जाए 59 नंबर में, तो राइट आंसर इनमें से क्या हो जाएगा, सभी को जवाब देना है। 59 नंबर का ऑप्शन सी हो जाएगा। सर ये हरियाणा में शुरू किया है। कहां पर है? हरियाणा, इसका आंसर राइट हो जाएगा। बीमा सखी योजना आपका हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है एसीसी, क्या दिया गया है, एसीसी अंडर 90 पुरुष एशिया कप 2024 का उप विजेता कौन है। चलिए साथी यहाँ पर जवाब देना है। आपका जो आंसर है यहाँ पर उप विजेता आपसे पूछा गया है, तो सही जवाब इनमें से राइट क्या हो सकता है। यहाँ पर देखिए 60 नंबर है और 60 का ऑप्शन बनेगा यहाँ पर बी नंबर सजी आपका ये भारत है। याद रखना है पुरुष एशिया कप 2024 जो कि उप विजेता किसमें है, अंडर 90 में, वो सजी आपका भारत इसका जो आंसर है यहाँ पर राइट हो जाएगा। भारत इसका आंसर आपका राइट बनेगा। क्लियर है? आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कह रहे सजी भारत में सर्वाधिक एफडीआई प्रवाह किस देश से हुआ है। भारत में सर्वाधिक एफडीआई यानी जो सहायता मिली है भारत को, जो आपको बाहरी पैसा मिलता है ना, यानी कहते हैं या इस देश ने हमको इतना पैसा दिया, भारत ने आपके नेपाल को पैसा दिया, है ना, तो ये सब चीजों को बाद में देखा जाता है कि कौन से देश ने किसका कितना हेल्प किया, उसको बोलते हैं एफडीआई, है ना। तो यहाँ पर देखा जाए तो आपके भारत को जो पैसा मिला है वो सबसे ज्यादा कहां से मिला है, तो आपके मॉरिशस में मिला है। हमेशा जब भी बात होती है मॉरिशस होता है, अपना मित्र है मॉरिशस, याद रखना है मॉरिशस आपका हमेशा साथ देता है। एफडीआई के मामले में आपका मॉरिशस आपका आंसर है, राइट होता है दोस्तों, याद रखना है। अब इंग्लिश आपसे पूछोगे क्या भैया एफडीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? एफडीआई क्या होता है, मतलब हम बोलते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। क्या बोलते हैं? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। हिंदी में बोलते हैं प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, हिंदी में बोलते हैं प्रत्यक्ष विदेशी निवेश है, और इंग्लिश में बोलते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ये किसी एक देश के निवेश द्वारा दूसरे देश की किसी कंपनी या संगठन में हिस्सेदारी या खरीद करना होता है। ठीक है, आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे यहाँ पर कह रहा है कि सटीक मौसम पूर्वानुमान के लिए जीनकास्ट एआई मॉडल किसने लॉन्च किया है। तो दोस्तों आपके मोबाइल में एक मैसेज आ जाता होगा, है ना, यहाँ पर याद रखना है कि आपके मोबाइल में एक मैसेज आ जाता होगा कि भैया आज बारिश होने वाली है, सतर्क रहें। सर ये गूगल ने किया है, यानी आपका आंसर हो जाएगा गूगल, इसका आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है, जो कि आपसे क्वेश्चन दिया गया है, WTA प्लेयर ऑफ द ईयर 2024 के लिए किसे चुना गया है। चलिए साथ जवाब देना है, WTA प्लेयर ऑफ द ईयर 2024 चुना गया है। यहाँ पर दोस्तों देखा जाए तो आपका जो आंसर बनेगा इनमें से राइट क्या हो जाएगा। इनका नाम क्या है? इनका नाम है दोस्तों, याद रखना है आर्यन सवालिंका। क्या नाम है? आर्यना सवालिंका इनका नाम है, याद रखना। WTA प्लेयर ऑफ द ईयर जो दिया गया है इनको दिया गया है, याद रखना है, ठीक है ना। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। विश्व मानव अधिकार दिवस 2024 कब मनाया गया है, तो साथ ही यहाँ पर जवाब देना है। विश्व मानव अधिकार दिवस पूछा गया है 2024 है, और याद रखना है ये जो आपका पुरस्कार है ना, ये जो आपका दिवस है वो बहुत IMP है। यहाँ पर देखा जाए तो आपका 10 दिसंबर आपका आंसर यहाँ पर बिल्कुल है राइट हो जाएगा, 10 दिसंबर को मनाते हैं। सर अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है और आपसे यहाँ पर क्वेश्चन है, दिवंगत SM कृष्णा किस राज्य के पूर्व आपके CM थे। यहाँ पर बताना है सर दिवंगत यानी सर इनकी मृत्यु हो गई है, SM कृष्णा है और किस राज्य के पूर्व CM थे। साथ ही याद रखना है आपका जो आंसर है 65 नंबर में वो जवाब बी हो जाएगा। सर ये कर्नाटक के थे। कहां के थे? तो आपकी कर्नाटक, इसका जो आंसर है सर वो आपका राइट हो जाएगा, कर्नाटक बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं, सर अगला पॉइंट दिया गया है, कह रहा है सर केरल सरकार का सर्वोच्च फिल्म पुरस्कार JC डेनियल अवार्ड 2023 के लिए किसे चुना गया है। दोस्तों याद रखिए केरल सरकार का जो फिल्म के हिसाब से सबसे ज्यादा सर्वोच्च आपका पुरस्कार है केरल सरकार का
नाम है जेसी डेनियल अवार्ड 2023 के लिए जो चुना गया है 2024 में, वो सर जी किसको चुना गया है? तो ये चुना गया है साजी एन करुण। क्या नाम है? साजी एन करुण को चुना गया है। ऑप्शन आपका बी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा, बी नंबर आपका आंसर है, राइट हो जाएगा। सर अगले पॉइंट की बात करते हैं। पॉइंट आपसे अगला पूछा गया है कि भारत का पहला एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन शहर इनमें से कौन सा होगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया गया है, आपसे कह रहा है भारत का पहला एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन शहर इनमें से कौन सा होगा? दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर यहाँ पर 67 नंबर में 67 की बात कर लेते हैं तो आपका जवाब बनेगा ए नंबर। सर ये गोरखपुर आपका है। कौन है? यहाँ पर याद रखना है, ये आपका गोरखपुर इसका जो आंसर है, गोरखपुर आपका आंसर राइट हो जाएगा, नोट कर लेना है, ठीक है ना। ये जो महजनवा एक गांव पड़ता है, महजनवा थुगनी गांव, वहां पर आपकी ये भूमि फैली है 40 एकड़ में। सर जी आपका अगला क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि हुडको ने स्कूलों में कुपोषण से निपटने के लिए गिफ्ट मिल्क कार्यक्रम कहां पर प्रारंभ किया? जी हुडको ने स्कूलों में कुपोषण से निपटने के लिए गिफ्ट मिल्क कार्यक्रम प्रारंभ किया है, और सर ये कार्यक्रम जो प्रारंभ किया है वो आपका छत्तीसगढ़ है। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, सर छत्तीसगढ़ इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। सर जी अगला पॉइंट आपसे कह रहा है और यहाँ पर दिया गया है संयुक्त राष्ट्र ने आजीवन उपलब्ध श्रेणी में किसे चैंपियंस ऑफ द अर्थ का पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए 69 नंबर में ऑप्शन सी हो जाएगा, ये है माधव गाडगिल। कौन है? माधव गाडगिल है, जिनको आजीवन उपलब्धि के लिए चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया है। ऑप्शन आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है और कह रहा है सर जी यहाँ पर आपसे क्वेश्चन दिया गया है यूनिसेफ का 78वां स्थापना दिवस कब मनाया गया है? वेलकम है, स्वागत है, सभी का वेलकम है। यूनिसेफ का 78वां जो स्थापना दिवस है कब मनाया गया है? साथ ही आपका आंसर आपका डी हो जाएगा 11 दिसंबर। क्या हो जाएगा सर? 11 दिसंबर आपका आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है यूनेस्को ने किस देश की चावल से बनी शराब साके को सांस्कृतिक विरासत का दर्जा दिया है? तो दोस्तों याद रखना है चावल से बनी हुई शराब है, नाम है साके, और भैया इसको सांस्कृतिक विरासत का दर्जा दिया है। 71 की बात करते हैं तो दोस्तों याद रखिए साके है आपके जापान। साके कहां की है? जापान, ऑप्शन सी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है कि एशियाई क्रिकेट परिषद का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? आंसर तो आपको मिल गया है, तो आप बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एशियाई क्रिकेट परिषद का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? शायद कोई अपडेट भी आपका हो। यहाँ पर देखिए आपका जो आंसर है यहाँ पर गिरा है सम्मी सिल्वा। क्या है? सम्मी सिल्वा जो आपके हैं, सम्मी सिल्वा। आपका आंसर आपका इसमें से आपका बी है। और हमने कहा सर जी आपका ये क्वेश्चन अपडेट हो चुका है, ये क्वेश्चन आपका अपडेट हो चुका है, याद रखना है। ये करंट अफेयर 2024 में दिसंबर माह का है, दिसंबर में। लेकिन सर जी ये क्वेश्चन आपका क्या हो चुका है, इसलिए आंसर भी दिखा दिए थे कि आप लोग देख लोगे तो हमें क्या दिक्कत है। याद रखिए 3 अप्रैल को अपडेट आ चुका है। 3 अप्रैल को याद रखना 3 अप्रैल 2025 को एशियाई क्रिकेट परिषद का जो आपका अध्यक्ष है ना, वो नियुक्त कर लिया गया है मोहसिन नकवी को। किसको? तो याद रखना है मोहसिन नकवी आपके हैं दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट नोट कर लीजिएगा। याद रखना है मोहसिन नकवी, ये 3 अप्रैल 2025 को याद रखना है आपके यहाँ पर एसीसी के अध्यक्ष आपके बन चुके हैं। अपना जो पदभार है वो आपका कर लिया है। तो इस क्वेश्चन के स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हमने कहा क्वेश्चन कितना भी पुराना होगा लेकिन आपको अपडेट पूरा हम आपको देकर ही रहेंगे। ऐसा ना लगे नहीं सर जी बिल्कुल आप आंसर मारते चले जा रहे हो, ऐसा नहीं है। कहीं भी अपडेट अगर छोटा से भी होगा वो हम आपको बताते हुए चलेंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आपके दिमाग में ये सम्मी ना घुस जाए, है ना। ये सम्मी अम्मी नहीं रखना है, आपको रखना है मोहसिन। ये नकवी है मोहसिन, ठीक है ना। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है और कह रहा है सर मुख्यमंत्री पौष्टिक आहार योजना किस राज्य ने प्रारंभ किया है? चलिए साथी जवाब देना है। मुख्यमंत्री पौष्टिक अल्पाहार योजना है। यहाँ पर देखा जाए सर 73 नंबर दिया है, 73 का ऑप्शन आपका बनेगा, यहाँ पर आपका बनेगा सर बी नंबर। ये गुजरात है। कौन है? गुजरात है, जिसने मुख्यमंत्री पौष्टिक अल्पाहार योजना शुरू किया है, गुजरात इसका आंसर राइट हो जाएगा। सर अगला पॉइंट आपसे पूछा गया है कि कृष्ण वेणी संगीत नीरजनम 2024 का समापन कहां पर हुआ है? तो चलिए साथी यहाँ पर जवाब देना है। कृष्ण वेणी संगीत नीरजनम 2024 का समापन कहां हुआ है? सर 74 की बात कर लेते हैं तो 74 का ऑप्शन सी हो जाएगा। सर विजयवाड़ा है। क्या है? ये विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में हुआ है। ये 6 से 8 दिसंबर 2024 तक आयोजन किया गया था। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा विजयवाड़ा, जो कि आपको पड़ता है कहां पर है? तो आपके आंध्र प्रदेश में पड़ता है, आंध्र प्रदेश में। क्लियर हो गया है? ठीक है सर, चलिए आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है टाइम पत्रिका ने क्या दिया गया है? क्वेश्चन को समझिएगा। टाइम पत्रिका ने किसे पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है? दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो टाइम पत्रिका ने पर्सन ऑफ द ईयर वो भी दिखा है 2024 और 2024 दिया है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा डोनाल्ड ट्रंप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डोनाल्ड ट्रंप इसका जो आंसर है यहाँ पर राइट हो जाएगा। 2025 का अभी तक कोई अपडेट आपका नहीं है, याद रखना है। 2016 में भी याद रखिए 2016 में ये भी ट्रंप को सम्मान ये मिला था। कब? 2016 को भी मिला था और 2024 का भी सम्मान यही मिला है पर्सन ऑफ द ईयर। 2024 का 2016 का भी मिला था, डोनाल्ड ट्रंप को मिला है, याद रखना है, ठीक है ना। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सबसे कम उम्र में FIDE विश्व शतरंज चैंपियंस जीतने वाले खिलाड़ी आपके कौन बन गए?
यहाँ पर सर जी अगर हम बात कर लेते हैं तो आपका जो आंसर बनेगा इनमें से राइट क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना, संभावित है। ये मात्र 18 साल की उम्र में ये किताब अपना हासिल किया है ना, और चीन के डिंग लिरेन थे, उनको हरा दिया है, फाइनल में उपलब्धि हासिल कर लिया है, डिंग लिरेन को हराया है कौन, डी गुकेश है, यानी आपका आंसर क्या बन जाएगा, सर ए नंबर आपका राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। क्लियर हो गया है, आपका आंसर हो गया है, यहाँ पर जो आंसर दिया है डी गुकेश इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। ठीक है, डोम राजू, यानी डी मतलब होता है डोम रोजू गुकेश, इनका पूरा नाम है डोम राजू गुकेश। ठीक है, अगर कभी पूरा नाम आ जाए तो कंफ्यूज ना हो जाना। सर अगला पॉइंट आपसे पूछा गया है और कह रहा है वर्ष 2024 के नोबेल पुरस्कार विजेताओं को कहां पर सम्मानित किया गया है। तो चलिए साथी जवाब देना है, वर्ष 2024 के नोबेल पुरस्कार विजेताओं को कहां सम्मानित किया गया। यहाँ पर देखा जाए सर जी आपका जो आंसर है 77 नंबर में आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा डी नंबर है, यानी सर जी आपके ए और बी दोनों, यानी स्टॉकहोम में और ओस्लो, यानी देखा जाए तो इसका जो आंसर है यहाँ पर डी के साथ बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखना है। क्लियर है, ठीक है ना। यानी यहाँ पर देखा जाए तो अधिकांश स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में सम्मानित किए गए, जबकि नोबेल शांति पुरस्कार, याद रखिए जो आपका नोबेल का जो शांति पुरस्कार अगर आपसे पूछ ले, स्पेशल आपसे पूछे कि शांति का नोबेल पुरस्कार जो दिया गया वो सर जी आपके ओस्लो में दिया गया, बाकी अधिकांश जो आपके पुरस्कार हैं वो स्टॉकहोम में ही दिए गए हैं, जो कि स्वीडन की राजधानी है। ये जो आपकी है वो सर जी स्वीडन की क्या है, ये राजधानी है, याद रखना है। ठीक है ना। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है सर जी, क्वेश्चन कह रहा है कि 10वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो 2024 का उद्घाटन कहां पर हुआ है। बहुत अच्छे, वेलकम है, स्वागत है। सेशन को लाइक शेयर करते चलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी करते चलिएगा। सर 78 की बात करते हैं तो ये आपका उत्तराखंड आपका है, याद रखना कौन है, ये उत्तराखंड आपका है, जिसमें आयुर्वेद कांग्रेस है और रोग एक्सपो 2024 का उद्घाटन हुआ है आपके उत्तराखंड, इसका आंसर राइट हो जाएगा। उत्तराखंड में जो आपका देहरादून है, उत्तराखंड में जो आपका देहरादून है वो कौन से नंबर का है, तो 10वें नंबर का है, याद रखना है। वहां के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, और याद रखना है जो आयुष मंत्रालय के जो आपके अध्यक्ष आपके रहे हैं वो आपके वैध राजेश आपके रहे हैं। तो आइएगा अगले क्वेश्चन को आते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और कह रहा है कि फीफा ने सऊदी अरब को किस वर्ष पुरुष फुटबॉल विश्व कप की मेजबानी प्रदान किया है। तो दोस्तों याद रखना है ये घोषणा हुई है, यानी फीफा ने घोषणा किया है कि सऊदी अरब में वह पुरुष फुटबॉल विश्व कप की मेजबानी करेगा, यानी खेले जाएंगे, और कब खेले जाएंगे, तो 2034 में खेले जाएंगे। कब, 2034 की मेजबानी सौंप दिया है आपकी सऊदी अरब को सौंप दिया है, क्योंकि ये घोषणा कहां हुई है, ज्यूरिख में हुई है ना। ये क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि इनमें से कौन सही है कौन सा नहीं है, तो ये घोषणा कहां पर हुई है, ज्यूरिख में आपकी हुई है, जो बैठक हुई थी ज्यूरिख में, वहां पर ये घोषणा आपकी हुई है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पर आपसे कह रहा है कि क्वांटम क्षेत्र में क्रांतिकारी विलो चिप का अनावरण किसने किया है। ये क्वेश्चन आपके आरओ एग्जाम में आया था, याद आया किसी को, जो लोग यहाँ पर पेपर दिए होंगे आरओ एग्जाम में क्वेश्चन आपको आया होगा, याद रखिएगा। क्वांटम यानी यहाँ पर देखा जाए 80 नंबर में, तो आप कहेंगे सर ये जो आपका है कौन, क्वांटम क्षेत्र में क्रांतिकारी विलो चिप है, इसका अनावरण किया था यहाँ पर आपके गूगल ने किया है। किसने, गूगल ने किया है, और बहुत लोगों ने माइक्रोसॉफ्ट लगाया था और क्वेश्चन को गड़बड़ कर दिया है। सही आंसर आपका गूगल, इसका आंसर हो जाएगा क्या, गूगल आंसर बनेगा, नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना, गूगल आपका बनेगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन आपसे दिया गया है और कह रहा है सर जी राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2024 के तहत किन राज्यों की ग्राम पंचायतों को कार्बन न्यूट्रल विशेष पंचायत पुरस्कार यहाँ पर मिला है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि भैया किस ग्राम के पंचायतों को कार्बन न्यूट्रल विशेष पंचायत पुरस्कार दिए गए हैं। सर ये जो आपके पुरस्कार है कहां कहां पर है, तो यहाँ पर याद रखना है ये महाराष्ट्र है, आपका उड़ीसा है और आपका उत्तर प्रदेश है। किसको, महाराष्ट्र, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश, आपका आंसर यहाँ पर राइट हो जाएगा, याद रखना है। बाकी अगर आपको मैप में देखना है तो आप कहेंगे सर महाराष्ट्र यहाँ पर है, यूपी यहाँ पर है, उड़ीसा आपका यहाँ पर है, ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर। क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे यहाँ पर आपसे कह रहा है सर क्या दिया गया है कि 1 जनवरी 2025 से यूरोपीय शेंगेन क्षेत्र में किसे शामिल करने की घोषणा हुई है। चलिए यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर बनेगा इनमें से राइट क्या हो जाएगा, सर 83 नंबर दिया है। और 83 की बात करते हैं तो याद रखना है ये सजी आपका रोमानिया है और सजी आपकी बुल्गारिया है। बुल्गारिया की राजधानी क्या है, हमने कहा सजी सोफिया है। बुल्गारिया की राजधानी क्या है, आपकी सोफिया है। 2021 के पेड एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, 2021 का जो आपका पेड एग्जाम है वहां पर पूछा गया था बुल्गारिया है ना, सोफिया, बुल्गारिया की राजधानी सोफिया। लेकिन यहाँ से क्वेश्चन एक आपको अभी हाल ही में बना है, क्या बना है कि सर बुल्गारिया एक ऐसा देश बन गया है, कौन से नंबर के, 21वें नंबर का देश बन गया है, जो आपकी किसको, यूरो को अपनाने वाला है ना, यूरो को अपनाने वाला जो आपका 21वां देश बना है बुल्गारिया बना है। इस बात को भी याद रख लेना है। क्लियर हो गया है, तो सही जवाब आपके डी के साथ यहाँ पर राइट हो जाएगा, यानी यूरोपीय शेंगेन क्षेत्र में शामिल किया गया है रोमानिया को भी, बुल्गारिया को, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा, ए बी दोनों आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है 400 बिलियन डॉलर की नेटवर्थ को पार करने वाले ये व्यक्ति आपके बन चुके हैं। यहाँ पर देखा जाए सर आपका आंसर क्या हो जाएगा, 400 बिलियन डॉलर की नेटवर्थ को पार करने वाले पहले व्यक्ति कौन है। साथी इनका नाम है एलन मास्क। क्या नाम है, इनका नाम है एलन मास्क। जो ऑप्शन नंबर आपका दिया है एलन मास्क, आपका आंसर है सी नंबर राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखना है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में हरित और संरचना और सौर छतों के लिए 500 मिलियन का डॉलर का अनुदान देने की घोषणा किसने किया है।
दोस्तों याद रखिए भारत में जो हरित अवसंरचना है और जो सौर छतें हैं उनके लिए आपका है, याद रखिए $500 मिलियन का अनुदान देने की घोषणा जो किया है वो किसने किया है, 85 नंबर दिया है। तो सर ये एडीबी इसका आंसर राइट हो जाएगा। दान में नहीं देते, इस बात को याद रखना है, दान में नहीं देते हैं, है ना, कि हाँ चलो दान में दे दिया, अपने देश का विकास करो, है ना। ये अल्पकालिक समय होता है, दीर्घकालिक समय होता है, जिसमें आपका कुछ परसेंट भी आपका लगा होता है। तभी कहते हैं कि भारत में जो आपके आज से 10 साल पहले देखा जाए तो लोगों के सर में जो कर्जा था, है ना, सर में कर्जा था वो बहुत कम था। अब हर एक व्यक्ति के सर में कर्जा 1.5 लाख के ऊपर आपका हो चुका है। वो जो जितना बच्चा जन्म ले रहा है अपने देश का जो कर्जा है हर बच्चे पर आपका है, याद रखिएगा। आज से 10 साल पहले बहुत कम कर्जा थे, लेकिन अब कर्जा दुगना तिगुना 4 गुना हो चुका है, ठीक है ना। तो ये ऐसा नहीं कि दान में दे देते हैं, ये आपके कर्ज में आपके होते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है सर WHO की रिपोर्ट के अनुसार भारत ने किस रोग के मामले में 69% की कमी यहाँ पर किया है। तो 86 की बात करते हैं तो सर जी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा। मलेरिया रोग में सर जी लगभग 69% की कमी मिली है। ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखना है, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है ब्लूटूथ लो एनर्जी गेटवे अवध का अनावरण किस IIT ने किया है। सर जी यहाँ पर अगर बात कर लेते हैं, आपसे यहाँ पर क्वेश्चन दिया है कि ब्लूटूथ लो एनर्जी गेटवे अवध का अनावरण किस IIT ने किया है। 87 की बात करते हैं तो ऑप्शन डी हो जाएगा, IIT रोपड़ है। IIT रोपड़ इसका आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हॉकी इंडिया लीग 2024-25 के लिए किसे आधिकारिक प्रसारण भागीदारी घोषित किया है। यानी जो हॉकी इंडिया लीग आपकी हुई है उसका प्रसारण जो आपका किया है वो किसने किया है, यहाँ पर पूछा गया है। तो दोस्तों याद रखना दूरदर्शन कर रहा था, कौन, दूरदर्शन कर रहा था। जो आपकी हॉकी इंडिया लीग आपकी है दूरदर्शन में हुए, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा दूरदर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है विमोचित दलाई लामा की खुशी के रहस्य ये पुस्तक के लेखक कौन से हैं। तो दोस्तों याद रखना है, आपसे कह रहा है विमोचित दलाई लामा की खुशी के रहस्य इस पुस्तक के लेखक पूछा है और ये आपके हैं डॉक्टर दिनेश सहारा। कौन, डॉक्टर दिनेश सहारा। इसका आंसर आपका बी के साथ है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि भारत को दिए गए सर्वाधिक पसंदीदा राष्ट्र के दर्जे को किस देश ने निलंबित कर दिया है। यानी भारत कभी बिल्कुल पसंदीदा आपका राष्ट्र हुआ करता था और इस राष्ट्र का दर्जा वापस ले लिया है ये स्विट्जरलैंड ने। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी हो जाएगा। यानी भारत को दिया गया था सर्वाधिक पसंदीदा राष्ट्र और इस दर्जे को भैया छीन लिया है, यानी निलंबित कर दिया है स्विट्जरलैंड। इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है ब्लूमबर्ग की दुनिया के सबसे अमीर परिवारों की सूची 2024 में शीर्ष स्थान किसको मिला है। यहाँ पर दोस्तों देखा जाए तो आपका जो आंसर है ये है आपकी वाल्टन परिवार है। कौन है, वाल्टन परिवार आपका है, अंबानी परिवार मत लगा देना, ठीक है ना। नहीं यहाँ से गलती होगा, इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिएगा। नहीं आप लोग सभी लोग अंबानी परिवार लगाओगे, स्क्रीनशॉट लीजिएगा। ब्लूमबर्ग की दुनिया की सबसे अमीर परिवारों की सूची में किसे शीर्ष स्थान मिला है। यानी सर परिवार की बात जब आई है, परिवार की जो सजी बात आई है तो यहाँ पर देखा जाए तो सजी आपका दिया गया आंकड़ा कहाँ का है, इसको भी तो देखना है। ये जो आंकड़ा दिया गया है 2024 का है और 2024 के आंकड़ों के अनुसार सजी वाल्टन परिवार है, लेकिन नई रिपोर्ट फिर से आ गई है। नई रिपोर्ट आपकी फिर से आ गई है सजी 2025 में और 2025 में नई रिपोर्ट के अनुसार अंबानी परिवार पहले स्थान पर फिर से हो गया है। यानी अगर 2025 की बात करते हैं तो सजी अंबानी परिवार पहले स्थान पर फिर से आ गया है। 25 अपडेट आपका है। नेक्स्ट क्वेश्चन को लाते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे यहाँ पर कह रहा है सर जी फ्रांस का नया प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है। चलिए फ्रांस का नया प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है, बाद में की बात करते हैं, आपका आंसर क्या हो जाएगा। चलिए जवाब देना है, फ्रांस का नया प्रधानमंत्री किसको नियुक्त किया गया है। 92 की बात करते हैं दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी नंबर। ये आपका है फ्रेंकोइस बायरू, क्या नाम है, फ्रांका बायरू आपके हैं। 13 दिसंबर 2024 को नियुक्त हुए थे। ऑप्शन आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। फांसी फ्रैंको फांसी फ्रांस। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है न्यायाधीश को किस अनुच्छेद के तहत पद से हटाया जाता है। तो साथ ही आपको बताना है न्यायाधीश को अपने पद से किस अनुच्छेद के तहत हटाया जाता है। साथ ही यहाँ पर अगर बात करते हैं 93 में तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, अनुच्छेद 124 के कोड के तहत हटाया जाता है। दोस्तों याद रखना है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए अनुच्छेद 218 का प्रयोग होता है, ठीक है ना। और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए मतलब दोनों में गड़बड़ी है। ये सर्वोच्च न्यायालय है भैया, है ना, ये सर्वोच्च न्यायालय है। और जो अगर हम लोग हाईकोर्ट की बात करेंगे तो हाईकोर्ट में आता है 218। याद रखिएगा, अगर आपसे 218 पूछ लेता है यानी सर ये हाईकोर्ट के न्यायाधीश की बात होती है, और अगर आपके सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की बात होती है तो 124 होती है। याद रखना, दोनों चीज आपको याद रखना है। और हाँ याद रखना है महाभियोग का प्रयोग नहीं करते हैं, यानी न्यायाधीश को हटाने के लिए महाभियोग का प्रयोग नहीं होता है। क्लियर है। चलिए आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, आपसे कह रहा है, यहाँ पर क्वेश्चन है आपके सामने दिया है उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भू विज्ञान संग्रहालय का उद्घाटन कहां पर किया है। चलिए यहाँ पर जवाब देना है। क्वेश्चन नंबर आपका 94 है और आपसे कह रहा है कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भू विज्ञान संग्रहालय का उद्घाटन कहां पर किया है। चलिए
हाँ बिल्कुल सही है। यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर है, यहाँ पर आपका आंसर इनमें से क्या हो जाएगा, 94 का ऑप्शन देना और आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर है, ये आपका ग्वालियर है। क्या है, ग्वालियर इसका आंसर जो है वो राइट इनमें से हो जाएगा दोस्तों, याद रखना है। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य की पुलिस को प्रेसिडेंट कलर से सम्मानित किया है। अरे इतने पुराने क्वेश्चन अपडेट अगर है उनको सर्च नहीं करेंगे तो पता कैसे चलेगा, ये भी तो देखिए। यानी कि पुराना करंट अफेयर जैसे आप पढ़ रहे हैं और अगर हमारे सामने अगर हम सर्च नहीं करेंगे तो नया अपडेट कैसे पता चलेगा, है ना। इसलिए हम आपको पूरा अपडेट करके ही पढ़ा रहे हैं, है ना। जरूरत पड़ती है गूगल की, है ना, क्योंकि हम कोई करंट अफेयर के महान ज्ञाता थोड़ा है, ये तो भैया ध्यान देना ही पड़ेगा करंट अफेयर में, है ना। तो देखो, गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य की पुलिस को प्रेसिडेंटी कलर से सम्मानित किया है, प्रेसिडेंट कलर से। यहाँ पर देखा जाए 95 नंबर ऑप्शन नंबर आपका बनेगा डी नंबर है। ये सर जी आपका है कौन, यहाँ पर ऑप्शन छुपा है कौन, 8 नंबर छत्तीसगढ़ है। कौन है यहाँ पर, छत्तीसगढ़ आपका आंसर जो आपका दिया है डी नंबर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है, केंद्र सरकार ने उड़ान योजना के तहत पहला उड़ान यात्री कैफे किस हवाई अड्डे पर प्रारंभ करने की घोषणा किया है। तभी हम कहते हैं कि गलत नहीं हो सकता है ना, करंट अफेयर परेशान नहीं होना है। नई अपडेट तो कोई दिक्कत नहीं है, पुरानी को भी अपडेट करके ही आपको पढ़ाया जाएगा। यहाँ पर देखिए, केंद्र सरकार ने उड़ान योजना के तहत पहला उड़ान यात्री कैफे किस हवाई अड्डे पर प्रारंभ किया गया है, यानी घोषणा किया गया है। 96 का ऑप्शन आपका ये हो जाएगा सर, ये कोलकाता आपका आंसर राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उड़ान यात्री कैफे कोलकाता, इसका आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है और कह रहा है, केंद्र सरकार ने अंतरदेशीय जलमार्गों को बढ़ावा देने के लिए जलवाहक का अनावरण कहां पर किया गया है। अच्छा भैया, यहाँ पर देखा जाए 97 नंबर, 97 का ऑप्शन सी हो जाएगा सर, ये आपका कोलकाता है। याद रखिए, अंतरदेशीय जलमार्गों को बढ़ावा देने के लिए जलवाहक का अनावरण किसने किया है, तो आपकी कोलकाता ने किया है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, फेसिंग कंडेंसर क्या दिया है, कन्फेडरेशन ऑफ एशिया के महासचिव नियुक्त होने वाले पहले भारतीय में से कौन बने हैं। दोस्तों यहाँ पर अगर बात करते हैं तो आपका जो आंसर है यहाँ पर 98 नंबर में वो ऑप्शन सी हो जाएगा, राजीव मेहता है। कौन, राजीव मेहता। दोस्तों याद रखिए, ये आपके एशिया के महासचिव नियुक्त होने वाले पहले भारतीय हैं, जो कि आपके फेसिंग कन्फेडरेशन ऑफ एशिया के आपके हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि त्रिपक्षीय वायु युद्ध अभ्यास डेजर्ट नाइट में से कौन से देश आपके शामिल है। 99 की बात करते हैं दोस्तों, याद रखना इसमें भारत, फ्रांस, यूएई आपके शामिल है, यानी 3 देश आपके शामिल है डेजर्ट नाइट में जो त्रिपक्षीय वायु युद्ध अभ्यास है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है भारत की पहली योग नीति का अनावरण किस राज्य ने किया है। क्वेश्चन आपका दिया है 100 और आपसे कह रहा है, भारत की पहली योग नीति का अनावरण किस राज्य ने किया है, यहाँ पर जवाब देना है। और ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क के लिए दिया जा रहा है, तो इस क्वेश्चन का आप लोगों को जवाब देना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। और इस प्रकार से यहाँ पर एक महामैराथन क्लास आपकी कंप्लीट हो जाती है, जो कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर माह तक के लगभग आपकी करंट अफेयर होती है। धन्यवाद सभी को, जय हिंद, सभी को वंदे मातरम।